स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल भाई? जी, ठीक बढ़िया। हाँ भाई, जी आप बहुत सारी चीजें लेके गए थे और जी मैंने तहकीक करके देखा। आप आने वाले थे। जी जी मैंने वो चीज़ें चेक करी थी, तो हम्म। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। उन्होंने वो कुरान की आयत के बारे में बोला था ना कि कुछ गायब में, तो एक तो वो बकरी वाली हदीस उसमें देखा मैंने। हम्म। और एक दो हदीसें और हैं जो मैंने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो ओके। मतलब मुझे ज़्यादा कुछ लगा नहीं। जो वो बकरी हम्म। वाली आयत थी, जो बकरी खा गई, तो उसमें 10 लड़कों को कुछ कुछ करने के लिए बोल रहे थे। उसमें एक नई चीज़ देखी थी मैंने, मैं वो हम्म। जानना चाह रहा था। जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ आपको थोड़ा सा। यार जितने लोग देख रहे हैं, 2800 लोग देख रहे हैं। बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, शॉर्ट्स के भी नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। डॉक्टर भार्गव जी ने एक मेंबरशिप गिफ्ट करी है बैकअप चैनल पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर भार्गव जी। जी कासिम अली भाई, क्या बोल रहे थे आप? चलिए, जब तक कासिम अली भाई ये आते हैं। आवाज़ आ रही है? आ रही है, बोलिए। वो मैं पीछे गया था ना देखने के लिए, तो आवाज़ बंद हो गई थी। अच्छा, तो मैं बोलिए। जी जी मैं पढ़ रहा था ये। फिर चली गई आपकी आवाज। मुझे हदीस नंबर बता दे भाई, मैं हम लोग स्क्रीन पे खोल स्क्रीन पे देंगे। क्या खोल बोलना देंगे, चाहते क्या बोलना चाहिए? 1944। हैं? उन्नीस सौ ये चौवालीस 1944। जी हाँ, किसकी हदीस है ये? सुनन इब्ने माजा। सुनन इब्ने माजा। जी सुनन इब्ने माजा। 1944। 1944। 44 एक जी। स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ। हाँ भाई, ये आपके स्क्रीन के सामने। It was narrated जी that Aisha said the verse of stoning and of breastfeeding an adult 10 times was revealed, and the paper was with me under my pillow. When the Messenger of Allah died, we were preoccupied with his death, and a tame sheep came in and ate it. जी जी भाई। हाँ, सर, बकरी उर्दू में खा गया देखा अभी रसूलुल्लाह के मरने के बाद, इंतकाल के बाद। जी। तो इसमें क्या आपको हाँ जी, बोलना क्या है? मैं ये बोल रहा था। उम्र के आदमी को 10, ये कौन सी? अच्छा हाँ, ये 10 बार दूध पिलाने की आयत, ये क्या चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर? ये तो इसमें क्लियर हो गया कि कुछ आयतें बकरी खा गई, एक आयत। हम्म। लेकिन ये 10 बार दूध पिलाने की आयत, ये दस ब्रेस्ट बार दूध फीडिंग पिलाना क्या? मतलब जी कि अगर समझिए कि कोई नामहरम है, ठीक है? जी कोई नामहरम है जिसके सामने आप पर्दा करते हो, ठीक है? तो जी उसको अगर भाई बनाना है, ताकि आपको उसके सामने वो पूरे तरीके से पर्दा ना करना पड़े, जैसा महरम के सामने जितना पर्दा है उसके सामने भी उतना ही रहो, तो आप उसको 10 बार ब्रेस्ट फीड करोगे, दूध पिलाओगे। तो ये भी क्या बोल कुरान। रहे हो? हाँ। सर, ये थोड़ी होगा इसमें। अभी आपके सामने है। अच्छा, इसमें चालाकी क्या करते हैं, जो बहुत से जो स्कॉलर्स है, उनको शर्म आती है बातों में। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि मुंह में आप जो है निप्पल दे के आप चुसाओगे।
बल्कि आप प्याली में दूध निकालोगे और फिर उसको दोगे। जी। हाँ, लेकिन सोचो कि ये क्या घटियापन है। अरे ऐसी बहन बना लो ना, ये सब फालतूगिरी दुद्धू पिलाने की जरूरत क्या है। तो और साहिल भाई सोचो, मैंने एक ना। और सोचो कासिम अली भाई कि दूध तो उसी को निकलेगा जिसका बच्चा हुआ है, जो प्रेग्नेंट है लेडी, बाद में उसको दूध निकलेगा ना प्रोलैक्टिन की वजह से। जिसकी शादी जी। ही नहीं हुई है, जिसको बच्चा नहीं हुआ है, उसके सीने से, उसकी छाती से दूध कैसा निकलेगा। और वो क्या लेके दबाते रहे दबाते रहे दबाते रहे, वो दूध निकलेगा कहाँ से। जी। जी सर, ये मैंने लौंडी के बारे में पूछा था अपने मौलवी साहब से, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। हाँ तो उन्होंने बोला था, एक एक तो अगर जो जो ये लौंडी का सिस्टम है बांदी का, एक तो अगर काफिर है तो उसके साथ आप सेक्स नहीं कर सकते, हाँ, अगर आपकी, ठीक है। और ये दूसरी देखो चीज़ ये ब्रेस्ट बोली थी। फीडिंग पे ही एंजल जी के चैनल पे कल ब्रेस्ट फीडिंग पे ही स्ट्रीम है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टॉपिक पे अगर ज्यादा जानकारी आप लोगों को देखना है, जानना है, तो कल एंजल जी का चैनल पे आप लोग स्ट्रीम देखिएगा। एंजल जी टाइम बता दीजिए, देते तो लोगों को आसानी हो जाती। हाँ भाई, आप क्या कह रहे थे, बांदियों का क्या सीन है। जी, उन्होंने बोला था कि जो बांदियों का कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले से चला आ रहा था, तो हमारे नबी ने इन्हें ख़त्म करने के लिए जो है ना, कुछ चीज़ें, हम्म कुछ मुहिम चलाई थी। मतलब एक तो अगर जो बांदी है आपकी वो काफिर है तो आप उसके साथ हम्म। सेक्स नहीं कर सकते। दूसरा, किसने जो बोला मुस्लिम काफिर है उसके बांदी साथ। है सेक्स नहीं कर सकते, किधर लिखा हुआ है, पूछे नहीं आपने। मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन मैंने सवाल किया था ना तो उन्होंने जवाब दिया, तो मैं वैसे ही जवाब लेकर के आया हूँ। अरे भाई, तो देखो, सबसे बड़ा कासिम अली भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब जवाब मांगो ना, तो ये मौलवी इतने चालू है, धोखेबाज है। अभी ये देखो, एक आया था मौलवी का पिल्ला, वो भी धोखा देने की कोशिश कर रहा था अली नाम से। उसको जब हदीसें बताई गई, हवाला मांगा मांगा गया, तो भाग गया वो हवाला उसके पास था नहीं। मतलब ये काफिर बांदी मौलवी है तो जो है, कैसे? हाँ, ये मौलवी जो है ये काफी चालाक है। आपने जब जाओगे ना, तो उनको पूछना है, ठीक है मेरे को कुरान की आयत बताओ, हदीस बताओ, ताकि मैं लिख लूं, चेक कर लूं। हमारे मुर्तद हजरात तो स्क्रीन पे शो कर करके हकीकत दिखाते हैं, जी। तो उन्होंने है ना। बताया था कि काफिर। जी जी बिल्कुल। मैंने मतलब ये पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने काफी अच्छी चीज बताई थी। जैसे उन्होंने बोला था कि जो गुलाम बांदियां थी उन्हें एक तो बहुत सारे हुकूक दिए जो पहले नहीं दिए जाते थे। दूसरी बात, हम्म, उन लोगों को आजाद करने की भी एक मुहिम एक चलाई थी एक कि अगर आपका रोजा छूट जाए तो एक एक गुलाम चीज आजाद कर का दो, मैं, उस तरह से। जी कासिम अली भाई, एक एक चीज का मैं जवाब देता हूं, ताकि आपको तसल्ली बख्श जवाब मिल जाए कि किसी भी जी तरीके से आप जो इस्लामिक लॉन्ड्री वाला सिस्टम है, उसको आप एक अच्छा तरीका इंसानियत के मुताबिक नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते, किसी भी तरीके से, कोई भी एंगल से। मुझे बताओ, सबसे जी पहली चीज, उन्होंने ये जी कहा, मैंने। हम्म। हाँ, उन्होंने ये कहा कि भाई वो पहले से चलती आ रही थी। जी ठीक है, जी मुझे एक बात बताओ, समझो, उसमें सबसे पहला सवाल ये उठता है कि चलते आ रही थी, लेकिन वो सही थी या गलत थी। पहला जी सवाल आपको ये करना है कि पहले से चलती आ रही थी तो वो सही थी या गलत थी। जैसे मिसाल के तौर पे, लोग मूर्ति पूजा करते आ रहे थे, तो आप उसको सही मानते या गलत मानते, जी है ना। गलत। जो चीज पहले से चलते आ रही है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो स्लेवरी सही थी या गलत थी, एक सवाल ये। अगर सही थी, अगर सही थी, ठीक है, तो उसको सही जी साबित करो। अगर गलत थी, आप उसको गलत मानते हो कि किसी औरत को आप पकड़ के उसके साथ सेक्स करो, उसको बेचो, अगर ये गलत है, तो उसमें रसूलुल्लाह और सहाबा खुद क्यों इन्वॉल्व थे। एक मिसाल देके आपको समझाता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पे, एक मोहल्ले में चोरी आम है, चोरी को सही समझा जाता है।
ठीक है, जी। चोरी आम है उधर। अब एक पुलिस वाला आता है या एक रिफॉर्मर आता है, उसको चोरी को खत्म करना है। मुझे ये बताओ कि क्या वो पुलिस वाला और वो रिफॉर्मर खुद चोरी में इन्वॉल्व होगा? नहीं। अगर स्लेवरी गलत है तो रसूलुल्लाह और सहाबा को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। जी। दूसरी चीज ये कि काफिरा औरत से आप सेक्स नहीं कर सकते। अरे भाई, पकड़ के तुम ला रही हो काफिरों को। और बाकायदा हदीस ओके। में बताया था कि जंग पे जाते थे तो वहां लौंडियों के साथ जिमा करते थे, ठोकम ठाकी करते थे, डिंगी डिंगी करते थे, टपाटप करते थे। तो ये ना अल्लाह ने ना रसूलुल्लाह ने किधर नहीं कहा है कि भाई काफिरा औरत के साथ आप सेक्स नहीं कर सकते स्लेव्स के साथ। ये बातें झूठी है। अच्छा, कोई उन्होंने ये भी बोला एंगल था कि से जी। जी, कोई भी एंगल से आप स्लेवरी को डिफेंड नहीं कर सकते। जी, आप अपनी बात रखिए। जी, उन्होंने ये बोला था कि जिस तरह से ये सिस्टम चल रहा था सब, तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल डायरेक्टली इसे ख़त्म कर देते तो इतनी सारी लड़कियां जो जिहाद में मतलब बेवा हो जाती हैं, तो फिर उनका होगा क्या? वो वेश्या बनेंगी, ये होगा वो होगा। फिर एक चीज़ और उन्होंने बोली थी कि हमने बहन तो इसे मना ख़त्म सकते थे। करने की। जी। बहन जी। मना सकते थे ना। हाँ, बहन बना सकते थे। लेकिन क्या बनाया? चुदाई का माल गुलाम। बनाया। नहीं, आई एम सॉरी, मैं ब्लंटली वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि अली ने मेरा दिमाग आज बहुत खराब किया। आई एम रियली सॉरी। क्योंकि ये मौलवी जो है, ये इतने बेशरम और धोखेबाज और झूठ बोलते हैं। बहन बनाने के बदले क्या बनाया उन्होंने? गुलाम बना। हाँ, गुलाम बनाया। क्या किया उनके साथ? सेक्स किया। फिर बहन बना हाँ, लेते ना मेरे भाई। लेकिन वो दुश्मन थी ना, इसलिए शायद बहन ना बनाया हो। तो फिर गलत है ना। आप मेरे को बताओ कासिम अली भाई, आपका दोस्त जो है, आप आपके मोहल्ले में किसी के साथ दुश्मनी हो जाए, मतलब जी। एकदम एकदम हाई लेवल की दुश्मनी है। समझ लो कि ओके। उसने उस घर वाले ने आपके घर में किसी का कत्ल भी कर दिया हो। ओके। इतने लेवल तक मैं जा रहा हूं। इतनी बड़ी दुश्मनी है। मुझे बताओ, एक अच्छा इंसान, अगरचे उसके घर का कत्ल उसने किया हो, उस बंदे ने, क्या आप उसके घर पे जाके उसकी बहन के साथ सेक्स ओके। करोगे? ओके। ओके। आ गया आर्गुमेंट, आ गया आपका, मैं समझ गया। मैं समझ गया। जो गलत है वो तो गलत है ना भाई। दुश्मन हो कुछ भी हो, जैसे मिसाल या आप बोलो कि वो कितनी भी बड़ा गुनहगार हो, एक लेडी जो है कितनी भी बड़ी गुनहगार हो, उसके साथ आप ये मामला तो नहीं करोगे ना। ठीक है, उससे ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? जेल करोगे, फाइन लगाओगे। अच्छा, ये अच्छा, उससे इस बात पे तो नहीं कंसेंट फाइनल लिया करोगे। वर्ड। जाता है भाई। कंसेंट लिया जाता है उससे सूरज। चुप्पे, जी। पागल। मैं मैं बोल रहा था, इस पे एक लास्ट बात ये बोली थी उन्होंने कि जो गुलामों को आज़ाद करने का भी एक कॉन्सेप्ट चलाया था कि अगर रोज़ा छूट जाए तो एक गुलाम आज़ाद कर दो। तो उससे और क्या फर्क अगर आप। पड़ता है? उससे जी। उससे अगरचे गुलामों को आजाद करने के कुछ तरीके भी बताए हैं, तो उससे ये जो गलत काम किए हैं वो धुल जाएंगे क्या पाप? मेरे को एक बात बताओ, एक मिसाल देता हूं आपको मैं। आप रोज जो है ना 10 गरीबों को खाना खिलाते हैं, ठीक है? जी। आप रोज 10 गरीबों को खाना खिलाते हैं और उसके साथ साथ उन गरीब औरतों में से किसी को लेके आप उसके साथ सेक्स भी कर लेते हैं। तो चूंकि आप 10 गरीबों को खाना खिला रहे हो, क्या उस वजह से आपने किसी का रेप किया, पकड़ के उसको प्रोडक्ट बनाया, ये सही हो जाएगा? नहीं, ये तो गलत है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मतलब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट चलाया था कि चलो नहीं, देखो रमज़ान अगर कासिम छूट अली जाए तो भाई, छोड़ दो। मैं कासिम अली भाई, अच्छा, अभी भी अलाउ है इस्लाम में? बिल्कुल अलाउड है। अगर आप किसी जगह पे, अगर इस्लामिक हुकूमत जो है वो किसी जगह पे जाके अटैक करती है इस्लाम के नाम पे,
यार प्लीज मुझे यार व्हाट्सएप पे कॉल मत किया करो यार। जी बोलो। ब्लॉक कर रहा हूं मैं सीधा। मैं यार यहाँ स्ट्रीम में डिस्कशन करूं या व्हाट्सएप पे मैसेजेस आपके कॉल्स लेते बैठूं? हाँ कासिम अली भाई, मैं क्या बोल रहा था? हाँ मैं ये बोल रहा था जी कासिम अली भाई, जिस रब की मैं इबादत करता था पहले, जिस अल्लाह की, और अगर दिल से मैं करता था, उस रब की कसम खा के कहता हूं कि अगर रसूलुल्लाह और सहाबा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता सेक्स स्लेवरी में, जी मैं कभी भी जिंदगी में स्लेवरी का टॉपिक नहीं उठाता। जी हालांकि कोई भी कुरान रसूलुल्लाह ने कभी स्लेवरी पे बैन नहीं लगाया है, हाँ रेगुलेट किया है। ये एक अच्छा काम किया है उन्होंने कि ये बोला कि कोई भी फ्री इंसान को आप स्लेव नहीं बना सकते, लेकिन उन्होंने एक चोर दरवाजा रखा है, वो है जब आप जंग करने जाते हो वहां से आप स्लेव बना सकते हो। अच्छा, तो जो वो हम जंग दरवाजा में। आज भी खुला है। तो सुनो ना, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर रसूलुल्लाह और सहाबा खुद इन्वॉल्व नहीं होते इस चीज में, और वो लोग स्लेवरी को भले से आहिस्ते आहिस्ते खत्म करते, मैं कभी भी इस टॉपिक को नहीं लाता। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि खुद रसूलुल्लाह और सहाबा इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने इसमें मजे लिए और इसमें से फायदा उठाया है। जी इस बात को बहुत बारीकी से इस पे गौर करना, मैंने जो बोला है आपको। जी मैं समझ गया। इस पे खरीदने का भी मतलब, जो हमारी स्लेव्स है उसे खरीद और बेच सकते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? बिल्कुल, रसूलुल्लाह ने जो क्या नाम है इसका, कौन थे यार वो, बनु कुरैजा के जो स्लेव्स थे, लौंडियां थी, उनको नजद के बाजार में बिकवाया है ताकि उससे घोड़े और असलाह खरीद सके। ये स्लेव्स किसकी थी? ये बनु कुरैजा पे इन्होंने जब हमला किया था, वहां के मर्दों को इन्होंने मार दिया था बाकायदा। ओके। कौन, जो बच्चा जो है वो बालिग हो चुका है, उसको चेक करने के लिए बाकायदा इन्होंने उन बच्चों की पतलूनें उतारी है और चेक किया है कि किस किस को नीचे के बाल उगे हैं। जिसको नीचे के बाल उगे हैं उसको बालिग यानी अडल्ट माना गया और उनको कत्ल किया गया, और जिनके नीचे के बाल नहीं उगे थे उनको बालिग नहीं माना गया, बच्चा माना गया, उनको छोड़ा गया। तो ये जब इनके मर्दों को इन्होंने मारा, तो जो इनकी औरतों को पकड़े थे ये लोग, इसको बाकायदा इन्होंने नजद के बाजार में बेचा ताकि उससे असलाहा, घोड़े और असलाहा खरीद सके। मैं आपके सामने हवाला भी दे देता हूँ। जी जी एक, बिल्कुल। हाँ क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना हवा हवाई बात नहीं करते। एक मिनट रुकिए। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं ताकि बाकी हमारे भाई लोगों को भी हवाला मिल जाए। ये देखो, ये तारीख तबरी का जिल्द-उम हिस्सा अव्वल, ठीक है, जी और पेज नंबर 230 231 है। क्या लिखते हैं? लिखते हैं, इसके बाद बनु अब्दुल शहल के साद बिन जैद अंसारी को रसूलुल्लाह ने, हाँ साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं।
ये तारीख तिबरी, ये इस्लाम का इतिहास है, इसे माना जाता है मुसलमानों में। बिल्कुल। तो इतिहास रसूलुल्लाह का मालूम कहां से पड़ेगा? जी। इतिहास रसूलुल्लाह का मालूम कैसे पड़ेगा भाई? बनु कुरैजा की लौंडियों को रसूलुल्लाह ने नजद के बाजार में बिकवाया, ताकि वो जो बिकवाने के बाद जो रकम मिले उससे असलहा खरीद सके। छोड़ें सर, इसे आगे चलते हैं। एक मैं दूसरी बात करने लगा हूँ। हम्म। एक आपकी मैंने एक स्ट्रीम देखी थी, आप और एडम सीकर जी बात कर रहे थे कि एक छोटी सी लड़की के साथ किसी बड़े 60-65 साल के इंसान का जो है शादी होती है, निकाह होता है। फिर वो हम्म। लड़की इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। हम्म। तो मैंने ये चीज़ अब रखी, अपने मौलवी के सामने रखी थी उस टाइम पर ही। तो ओके। उन्होंने बोला था कि पहली बात, जी, उन्होंने बोला था पहली बात तो यह है कि लड़की की रजामंदी शादी में ज़रूरी है। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने बताया ऐसा कि लड़की का मेंटली और फिजिकली जो है तैयार होना बहुत ज़रूरी है। किधर तीसरी भी ये नहीं बात बताया। बताई कि, जी, किधर भी नहीं रसूलुल्लाह ने बताया है कि मेंटली और फिजिकली लड़की का तैयार होना कंपलसरी। एक चीज है। दूसरी चीज, अगर जो लड़की है, अगर वो जी, बालिग नहीं है, ठीक है, या लड़की की खामोशी ही उसकी कंसेंट है, रसूलुल्लाह ने ये कहा। मुझे बताओ, एक छोटी सी बच्ची है, 7 साल की, 6 साल की, उसके सामने तुम बोल रहे हो कि भाई तुम्हारी शादी जो है फलाना मस्जिद के इमाम जो कि 55 साल के हैं, तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। बच्ची मुंह से कुछ बोल नहीं रही, खामोश है। ये उसकी जी। कंसेंट है? माशा। ये उसकी कंसेंट है कि वो ना बोलेगी, ये उसकी कंसेंट है। ये है इस्लाम। अच्छा, इसका रेफरेंस क्या है कि लड़की की छोटी उम्र में, कम उम्र में भी शादी कर सकते हैं? उसका हजरत आयशा जो है, जब रसूलुल्लाह की शादी हुई तो हजरत आयशा 6 साल की थी, और जब रुखसती हुई तो वो 9 साल की थी। नहीं, वो तो उनके लिए खास थी ना, ऐसे कह देंगे लोग। नहीं नहीं, खास नहीं है ना। किधर खास है? ये कहा है कि ये खास है रसूलुल्लाह अपना हजरत आयशा के लिए? अच्छा, अल्लाह किधर की तरफ कहा तो है नहीं था कि ये किसी का? रसूलुल्लाह ये हजरत आयशा के लिए खास है? किसने कहा? कोई मौलवी का दावा नहीं है ये। आपके जो मस्जिद के इमाम है, जहां से भी आप पूछते हो, उनसे भी पूछ लेना। ये कोई खास हुक्म नहीं है कि सिर्फ हजरत आयशा के लिए था। ये आम हुक्म है। कोई भी इंसान अच्छा। बच्ची से भी शादी कर सकता है। ओके। जी। अच्छा, हजरत हजरत उमर जो है, इन्होंने इतने 22 लाख मुरब्बा मील पे कहा जाता है इन्होंने हुकूमत करी थी। ठीक है। मतलब बहुत हम्म। बड़े हुक्मरान रहे हैं अपने वक्त में। रोमन और हम्म। पर्शियन एम्पायर को इन्होंने गिराया है। तो फिर भी हम्म। उसके बावजूद भी इन्होंने इतनी सादगी से जिंदगी गुजारी है। इनका ना घर ना कुछ, और तहमन लगे हैं कपड़ों पर। तो इस सादगी। तरह के लोग हैं जी। ओ भाई, जी। सादगी। यहाँ पे एक मिनट रुको। ये अभी मैंने बताया था। रुक जाओ। ना इनका कोई महल था ना कुछ, इस तरह से इनकी एक जिंदगी मिनट, एक बताई जाती मिनट। है। मेरे भाई, एक मिनट ओके, रुक ओके। जाओ। एक मिनट, कहाँ गया मेरा वो? ये मेरे को बताओ। ये बताओ कि ये जो हदीस है इब्ने माजा की, हदीस नंबर 1986, इसमें ये अशअत जो सहाबी है, वो हजरत उमर के घर पे रुकते हैं एक रात। जी। बीच रात में हजरत उमर जाके अपनी बीवी को मारते हैं, और ये जो बंदा जो रुका था वो उनका झगड़ा छुड़ा देता है, या झगड़ा नहीं, वो तो मार रहे थे, वो मारने को छुड़ा देता है। जब वो शख्स सोने के लिए गया अपने बेड पे, तो हजरत उमर कहते हैं कि भाई तुमको एक चीज सिखाता हूं मैं, जो मैंने रसूलुल्लाह से सीखी है। क्या सीखी?
कि एक आदमी से आप सवाल नहीं कर सकते कि वो अपनी बीवी को क्यों मार रहा है। ये सादा इंसान है। इसके बाद ये देखो, यहाँ पे रसूलुल्लाह जो है, एक मिनट, रसूलुल्लाह जो है, ये सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 2146 है। रसूलुल्लाह अपनी बीवियों को मारने से मना कर रहे हैं। हजरत उमर जाके बोल रहे कि भाई ये हुक्म मत दो, मारने जी को मैंने अभी रहने सुना। दो, परमिशन रहने दो। ये अच्छा इंसान है, ये सादा इंसान है। नहीं, फिर भी मेरा वही सवाल है, देखो इन्होंने इतना कुछ किया मतलब जिंदगी में, लेकिन इन्होंने महल नहीं बनाए कभी, तो और ना उससे इनकी क्या कोई फर्क ऐसी पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? ये जो प्रॉब्लमेटिक चीजें उनकी, उसका क्या करूं मैं? ये है, लेकिन वो भी तो है ना, मतलब एक चीज तो दिखाई जाती वो है ना रहने उनका से, एक। एक मिनट, कोई इंसान महल नहीं बनाया तो ये सब माफ हो गया? नहीं, ये माफ नहीं हुआ, लेकिन वो इतना तो इतना बड़ा हुक्मरान हो के महल नहीं बनाया उसने, ये भी तो उसके अंदर एक खास इससे बात क्या होगी ना। साबित हो रहा है कि वो एक अच्छा इंसान है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मतलब ये बीवी को मार रहा है और मारने का रसूलुल्लाह हुक्म दे रहे कि नहीं मारना है, ये कह रहा है कि नहीं मारो। पर्दे के ऊपर सौदा को कहता, बीच रास्ते में छेड़ रहा है। स्लेव जो है, लौंडी, अपने सर पे दुपट्टा रखी है, तो उसको मार के हटा रहा है कि भाई तुम दुपट्टा नहीं ओढ़ सकती, तुम जो फ्री वुमन है, फ्री औरतें हैं, उनकी तुम ये नहीं कर सकती हो, कॉपी नहीं कर सकती हो। सिर्फ एक फ्री वुमन को हक है कि वो अपना सर ढके। ये अच्छा इंसान है। जी। क्या यार कासिम अली भाई, इतने अच्छे से आप सब चीज बोल रहे थे, अचानक आके आप यू टर्न ले रहे। नहीं सर, मैं इन बातों से एग्री करता हूँ आपकी, लेकिन मुझे एक सवाल खटकता है ना ये, कि सभी सहाबियों ने बहुत सारा माल होने के बाद भी, इतनी इतनी बड़ी हुकूमत होने के बाद भी महल नहीं बनाए और तो इतना कुछ नहीं किया। उससे, भाई उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि किसी ने महल बनाया नहीं बनाया। उन लोगों का कैरेक्टर क्या था? अमीरी गरीबी से कोई एक इंसान जो है अच्छा या बुरा नहीं होता भाई। उसका कैरेक्टर क्या था लोगों को लेके, उससे अच्छा और बुरा इंसान बनता है। जी। और कुछ डाउट है? इतनी सब गंदगियां रहने के बाद आपने पूछताछ भी की, उसके बाद भी आपको कोई ढंग का जवाब नहीं मिला, अब भी आप इस्लाम में रहना चाहते हो? सर, ये अल्लाह ने काबे की हिफाजत करी थी अबाबील से, तो ये भी क्या फेक है क्या स्टोरी? क्योंकि ये तो इतिहास है ना। बिल्कुल फेक है, क्योंकि आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। बल्कि अगर आप देखो तो जो रसूलुल्लाह के बाद जो है, कुरुमाती कुरुमाती करके एक जो बंदा था, करुमाती या कुरुमाती जो भी है, उसने मक्का पे ढाबा बोला, वहां के हाजियों को मारा, कत्ल किया, और वहां का जो हजरे अस्वद था उसको चुरा के लेके गया। आपका अल्लाह मदद। आवाज कट गई। आवाज आ रही है मेरी? जी अभी आवाज कट गई थी आपकी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जी ये वो जो चीज है उसको तो कुरान में हदीस में कुछ भी लिख देने से थोड़ी ना वो सही हो जाएगी, उसका कोई प्रूफ थोड़ी ना है। फेकम पाकी है वो। और जो असल तुमको बात की हिस्ट्री मिलती है उसमें ये बाकायदा, आप विकिपीडिया में जाके चेक कर लो, बाकी मोमिनों की जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसमें बाकायदा लिखा है कि ये जो कुरुमाती था, इसने काबे पे हमला किया, वहां के मोमिनों को, हाजियों को मारा, हजरे अस्वद लूट के लेके गया, उसको तोड़ा, उसको संडास का पत्थर बनाया। तभी तो अल्लाह नहीं आया बचाने के लिए। ये देखो। तो सर वो, जी जी जी, अच्छा ये है। हाँ, ये जो आदमी था कौन था ये, मतलब? करमातियंस।
अच्छा, ये कोई अलग बिरादरी है? ये करमातियंस बाद में लीडर अबू ये ताहिर। रसूलुल्लाह साहबा के बाद के जमाने का है। ये बाकायदा तुम्हारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने, हिस्टोरियंस ने लिखा ही है कि ये चुरा के लेके गया इस पे और मैंने इसने वहां के हाजियों को जी मारा। जी जी। उसका नाम है अब अबू ताहिर अल करमाती। जी जी, इसमें लिखा हुआ है, हाँ, ये अबू ताहिर अल हाँ, तो करामाती। भाई ये बताओ कि यहाँ पे अल्लाह जो है क्यों नहीं बचाने आया? तो इस पे जो है ना, इस पे इंजीनियर जो अली मिर्जा है, उसने कहा था कि अ, अल्लाह ने काबे की हिफाजत एक ही बार करनी थी। अच्छा, उसके बाद नाकाम हो गया अल्लाह। उसके बाद उसे जरूरत नहीं। बोल रहे हैं कि बकदर एफर्ट दुनिया बनी है ना, अब लोग खुद देखना, बाकी उसने जो करना था नहीं, पहले कर एक दिया, मिनट एक दिखा मिनट दिया अपनी कासिम दुनिया। अली भाई, ये सेंस बनाता है कोई भी बात कि एक बार ही हिफाजत का जिम्मा लिया था, बाद में अभी उसकी माँ बहन कोई भी जाके करो, अब नहीं आएगा अल्लाह। हाँ, एक बार बचा लिया, अब तुम खुद देख लो, कोई भी जाके तोड़ो फोड़ो चुराओ। क्या यार, जलेबी तो थोड़ा ढंग से बनाया करो यार मोमिनो। हाँ, वो उन्होंने बोला था कि बकदर एफर्ट दुनिया है तो खुद लड़ो। वैसे तो मतलब ऐसा ही है। ये देखो, 30,000 जी। हाजियों को मारा उसने। अच्छा। They started massacring the pilgrims brutally. The reports indicate that about 30,000 pilgrims were killed as they were praying around the Kaaba. भाई जो अल्लाह का मेहमान है, हाँ 30,000, अल्लाह नहीं बचाने आया क्यों? हाँ, अल्लाह इगोइस्टिक है ना, एक ही बार आता हूं मैं बचाने के लिए। कुछ जी। तो सोचो, ध्यान दो, हर जगह पे तो फेल हो रहा है कासिम अली भाई। इस्लाम क्यों हो यार, और कितना हम आपको समझाएंगे? तो ये जो अब आवे जमजम के पानी निकलता है फिर, आबे जमजम से पानी निकलता है तो क्या हो गया? तो ये भी तो उनके पैर से निकला था। देखो इसमें कितनी शिफा भी है और निकलता ही जा अरे रहा है। ये भी तो अल्लाह की एक कुदरत किसने है। देखा पैर से निकला था, किसने देखा? ये बातें प्रूव कर सकते हो आप सिर्फ तो लिख फिर ये आया देने कहाँ से? से? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जो बाकी नदी है वो कहाँ से आई? मतलब जमीन से जुड़ी हुई। तो जाहिर सी बात है वो भी किधर से जुड़ी हुई है, जो आ रही है, आ रहा है पानी। यार ये क्या बात हो गई यार कासिम अली भाई। क्या यार, कम ऑन ना कासिम अली भाई। अब देखो चले कितने भाई। सारे सवालों का मैंने आपको जवाब दे दिया। अगर आप अब भी इस गंदगी में रहना चाहते हैं तो भाई आपको मुबारक। साहिल भाई। जी, वेलकम जॉली एलएलबी साहब। थैंक यू साहिल भाई। साहिल भाई, ये अबू बकर के बारे में जब बोल रहे हैं तो उन्हें वो वाली हदीस बताइए ना, जहाँ पे अबू बकर खलीफा बनने बाद हजरत फातिमा को जो रसूल अल्लाह का बगीचा था वो देने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। नहीं, हजरत अबू बकर का नहीं बोले ना उन्होंने, हजरत उमर के बारे में बोला था। ओके ओके। नहीं, लेकिन ये भी तो सहाबा ही थे ना, अबू बकर भी आप सहाबा ही थे ना। बागे फदक जो है वो नहीं दिया हाँ। था, वो ठीक है, लेकिन वो सब इतना मैटर नहीं करता यहाँ पे। इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई गई है इनको, इस्लाम के यानी इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ। बाकी सब तो कुछ मैटर ही नहीं करता है यार। कासिम जी भाई कासिम थोड़ा। अली भाई, आप क्या चीज रोक के रखी है आपको? कासिम भाई अपने और दिमाग वक्त की चाहिए? पट्टी खोलो। हेलो। जी मैं। कासिम भाई, जी। अपने दिमाग की पट्टी खोलो भाई, अपने दिमाग से सोचो। देखो, मुसलमानों की पट्टी खुलेगी, उसके बाद दिमाग की पट्टी ओपन होगी। जब तो दिमाग की पट्टी ओपन होगी ना भाई, तो तुमको जो चीजें सही गलत में तुम फैसला कर पाओगे भाई। थोड़ा ऊपर सोचो भाई, थोड़ा सा ऊपर सोचो। मैं भी इसी दलदल में फंसा था। जब मेरे दिमाग में सोचना चालू किया तो मुझे समझ सही और गलत में फर्क समझ में आया। तो भाई थोड़ा ऊपर सोचो, थोड़ा अपने लॉजिक से सोचो भाई, कि ऐसा दीन हो सकता है क्या जिसमें औरतों को मारने के लिए बोला जाता है, औरतों को हुकूक की, जहाँ पे ऐसा कोई हो सकता है क्या, पैगंबर या जिसको अल्लाह ने भेजा है कि भाई तुम लोगों को मारो, लौंडिया रखो, ये सब कोई कर सकता है क्या भाई? ये रोल मॉडल हो सकता है क्या तुम्हारे हिसाब से? ये बात सोचो भाई, दिमाग से सोचो अपने, तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा तुम्हें। जी मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, एक कुरान के अंदर बहुत सारी आयतें ऐसी भी तो है जो साइंस को मतलब सपोर्टिव है, साइंस को सपोर्टिव।
कुछ जैसा नहीं है भाई, कुछ नहीं है भाई। नहीं जैसे वो साइंस और कुरान का तुम दोनों पैरेलल यूनिवर्स है, वो दोनों तुम कभी कंबाइन नहीं कर सकते हो। अच्छा उसमें बिग बैंग का भी है सूर्य इंडिया में, और अभी तो कहाँ ब्लैक है होल बिग जो बैंग? बोल रहे हैं उसका भी। कासिम अली भाई, आपको बिग बैंग का नॉलेज है? हाँ वो एक मुझे थोड़ा नॉलेज है बिग बैंग का, कि एक पहले क्या है स्पेस बिग नहीं था, बैंग कुछ बताओ, भी नहीं फिर था। जी। मैं आपको एक अगर बता दूं कि ये बिग बैंग है ही नहीं और ये बिल्कुल बोंगी है कुरान की आयत साइंस की रूह से, तो अभी आप इस्लाम छोड़ दोगे फिर? जी मैं देखूंगा ना, फिर और चीजें भी होंगी शायद कुछ। अरे अब भी मैं साबित करूंगा आपको कि बोंगी है। बिग बैंग का ए भी अच्छा नहीं है मैं उसमें, उस आयत में। अच्छा मैं पहले थोड़ा सा बता दूं बिग बैंग के बारे में, जितना मुझे पता है कि एक हाँ बताओ। पहले कुछ भी नहीं था, मैं वो उसमें एक आयत था बिंदु निकालता था, हूँ। फिर उसमें धमाका हुआ और फिर हम्म। सब चीजें अलग अलग हो गई। जी। अलग अलग हुई, अलग अलग हुई कि वो पॉइंट से एक्सपांशन हुआ और बनी, दोनों में फर्क है। जी अलग धमाका अलग हुआ, फिर मूवमेंट। दूर होती चली गई हर चीज एक दूसरे से, अभी भी दूर हो रही है, इस तरह से नहीं, बताया ये कुछ। देखो 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 देखो, फर्क समझो। मैं तुमको रुको नोटपैड से समझाता हूं। यहीं पे कैच है ओके। सबसे बड़ा। एक मिनट रुको, नोटपैड नहीं, MS पेंट लाना पड़ेगा। MS पेंट। और तुमको बिग बैंग का जो फोटो है वो भी पहले दिखा देता हूं। एक मिनट रुको। बिग बैंग, एक मिनट। ठीक है, पहले बिग बैंग कैसा है वो देख लो। जी ये दिख रहा है आपको इमेज? अभी खुली नहीं है। जी अब स्क्रीन खुल पे नहीं गई। आया? आ गया आ गया। आ गया ना? ये देखो, जी ये सिंगुलैरिटी से, ये पॉइंट से, ये देखिए, यहां से ये चीज जो है स्प्रेड होके फॉर्मेशन हुआ है। जो भी इसके स्टेजेस थे गैसेस के, या वो जो ये थे उसके, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन या हीलियम जो भी था, उसके बाद ये चीजें बनी हैं। ठीक है, कंडेंस जी होके, या जो भी केमिकल उसका ये था, चेंजेस जो भी हुआ है, उसके बाद ये सब चीजें फॉर्म में आई है। ठीक है, जी ये है बिग बैंग। अच्छा, एक होता है MS पेंट, अभी मैं खोलता हूं। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी जी हाँ, एक होता है, मैंने आपको एक्चुअल जो बिग बैंग है वो दिखा दिया। एक ओके। होता है ये सन, मून, सारे प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ठीक है, ये सब अभी मिले हुए हैं। ठीक है, जी ये नेबुला पेबुला जितनी सारी चीजें हैं, मीटेरॉइड्स, आज समझ जाइए जितने मोमिन हजरात थे उनके बिग बैंग की बोंगी आज जो है, हालांकि हमने 2 स्ट्रीम की है, 2 एपिसोड किया है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, ये सारी ओ चीजें, सारी गैलेक्सीज विलेक्सीज सब इसमें है। ठीक है, ये ऑलरेडी है सब चीजें, लेकिन ये अटैच्ड है। ठीक है, ये अच्छा अटैच्ड है। अभी एक एक्सप्लोजन हुआ और अब ये चीजें क्या हुई, अलग अलग हुई। अलग हो गई। ओ क्या बिग बैंग ये है कि ये एक चीज ऑलरेडी है और वो फटी
और अलग अलग हुई, क्या ये एक्चुअल बिग बैंग है? नहीं ना। बिग जी बैंग तो ये सिंगुलैरिटी पॉइंट है, यहाँ से जो भी एक्सप्लोजन हुआ, जो भी हुआ, फिर ये स्प्रेड होके वो सब कंडेंसेशन जो भी प्रोसेस है, उसके बाद ये सब चीजें फॉर्म हो रही है। मून फॉर्म हो रहा है, अर्थ फॉर्म हो रहा है ना। जी जी जी। ये वाला नहीं है ना जो मॉडल यहाँ पे मैंने बताया, ये वाला। अच्छा सर, आप ये कह रहे हो कि एक तरफ तो ये दिखाया जा रहा है कि सब चीजें पहले से ही हैं लेकिन अलग हो रही हैं, और दूसरी तरफ कुछ भी एग्जैक्टली नहीं है बस। ओके ओके। हाँ, अब आपको समझ में आएगा। अब मैं कुरान की बोंगी बताता हूँ, रुक जाओ। जी शेयर स्क्रीन। आज मेरा प्यारा भाई जो है ये, चूंकि अनसाइंटिफिक है कुरान, मेरा भाई, और इतनी सारी चीजें हमने कासिम अली भाई की क्लियर की, सारे कॉन्सेप्ट, एक भी साइंटिफिक एरर साबित हो जाए यानी वो कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकता। ये लीजिए, कुरान कौन सा बिग बैंग बता रहा है। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्कन फफतकनाहुमा। ये देखो, ये देखिए। Do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together before we claw them asunder? इसका उर्दू भी देख लेते हैं। जी। क्या वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया है गौर नहीं करते, ये सब आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया। अब मुझे बताओ कि आपका जो अल्लाह जो है, वो जो बिग बैंग जिसको साबित करने की कोशिश कर रहे हो, वो तो कह रहा है, ये लो, ये एक आसमान है अल्लाह की नजर में, ये कोई आसमान है, और इसमें जमीन जो है वो आसमान में मिली हुई थी। मुझे बताओ, क्या आसमान जमीन में मिला हुआ होता है, अटैच होता है? कासिम अली भाई, जी क्या शायद इसका ये मतलब स्पेस था पहले ना, स्पेस और जमीन ये मिली हुई हो इस तरह से। ऐसे मिली? आज भी जमीन जो है स्पेस में ही है। ओके समझ गया। आसमान से अलग कहाँ हुई है जमीन? समझ गया। समझ रहे? बोंगी समझे अभी? जी जी। बिल्कुल बिग बैंग थियरी से जरा भी मैच नहीं होता है। और बल्कि ऐसे ही ये बोंगी है इतनी बड़ी, क्योंकि आसमान से जमीन जो है ये कोई सेपरेट हुई नहीं है। आप आसमान से मुराद अगर स्पेस भी ले रहे हो, तो जमीन उसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले स्पेस में किधर चिपकी हुई थी, फिर अभी स्पेस से अलग है। आप समझे मेरी बात? ओके ओके। जी जी। नहीं समझे अभी? जी मैं और समझ गया। अल्लाह को तो प्लैनेट्स का पता ही नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह को पता नहीं था ये चीज। क्योंकि अल्लाह ही रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह ही अल्लाह है, शक्तिमान ही अल्लाह है, अल्लाह ही शक्तिमान है। तो जितना रसूलुल्लाह को पता था उतना अल्लाह को पता था। रसूलुल्लाह को प्लैनेट्स के बारे में पता ही नहीं था। मुझे बताओ, कोई कुरान में, कोई हदीस में कोई प्लैनेट्स का जिक्र है? नहीं नहीं नहीं। कुरान सितारों की बात तो करता है, चांद की बात करता है, सूरज की बात करता है, प्लैनेट्स की बात नहीं करता कभी। ना कुरान करता है, ना रसूलुल्लाह करते। क्यों? अच्छा क्यों? एक। जी जी। तो भाई अभी ये भी साबित हो गया कि अल्लाह जो है, वो कुरान जो है वो साइंस के भी अगेंस्ट है। और दूसरा, अल्लाह को, रसूलुल्लाह को प्लैनेट्स का नॉलेज ही नहीं था। अब क्यों इस्लाम में हो भाई? आप ये मत बोलो बार बार कि क्यों इस्लाम में। तो पूछेंगे ना भाई, हम जब आपके लिए आपको इतना वक्त दे रहे, आप जाके पूछ के भी आ रहे, हर चीज हम आपको हवाले के साथ, ड्राइंग के साथ, हर चीज बता रहे, अगर आप फिर भी इस गंदगी में और ये एक इलॉजिकल नॉनसेंसिकल चीज में आप पड़े रहना चाहोगे, तो भाई सवाल तो किया जाएगा ना। जी जी।
फिर सर वो कुरान में ब्लैक होल का भी जिक्र है कि कसम है मुझे उस अरे जगह की बिग जहाँ बैंग थियरी ही जब सितारे गलत डूब जाते साबित हैं। हो गई तो ब्लैक होल कहाँ से आ गया? जी, ये भी सही है। फिर बिग अच्छा। बैंग थियरी ही गलत साबित हम्म, हो गई तो ब्लैक होल कहाँ से आ गया? हमारे शेखर साहब जुड़े हैं। शेखर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अच्छा, मैं इनको एक चीज कहना चाहता हूँ। जो इन्होंने बिग बैंग की जो वर्ड्स मेंशन करी थी, ये करीम हम्म। अली जी ने, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि जमीन और आसमान जो थे वो एक साथ थे और अल्लाह ने अलग करा। तो बिग बैंग के टाइम काफिर थे क्या? और नहीं, वो काफिरों को पता भी था कि अगर, चलो इसमें आप बोल सकते हो कि भाई उनको पता था, उनको नॉलेज थी, फिर इनकार कर रहे थे। क्या काफिरों को किसी को बिग बैंग मालूम था क्या भाई? नहीं। नहीं मालूम था। खतरनाक बात। तो और फिर ना अच्छा, अगर देखा आप है ना मालूम है। इसकी अगर आप तफसीर देखेंगे ना, इब्ने कसीर, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो आसमान थे और जो जमीन थे ना, वो बहुत पास पास जुड़े हुए थे और बारिश हो नहीं पा रही थी। तो अल्लाह ने बारिश हाँ करवाने के लिए वो अलग करे। हाँ, तफसीर में लिखा है भाई, बाकायदा लिखा तफसीर है। में यही लिखा है। यार, और ये दिन बर्बाद हदीस भी होगी। है इब्ने अब्बास की, कि जो जी। जमीन और आसमान थे वो इतने पास थे कि बारिश नहीं हो पा रही थी, और हम्म। जो खेती वगैरह नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए अल्लाह ने खेती करने के लिए उसको अलग करा, और काफिरों ने देखा भी। अच्छा, ये वो है। इसको ये जाकिर नाइक एमबीबीएस भाई ने बिग बैंग से जोड़ दिया। हाँ, जबरदस्ती। तो सर फिर सही क्या है? क्या? क्या? मैं बोल रहा हूँ चलो, अगर कोई इस्लाम छोड़ भी दे तो फिर जाएगा कहाँ? क्योंकि कुछ तो है ना, जब भी बनी है दुनिया, ऐसा थोड़ी ना बन जाएगी खुद से। ठीक है, अरे तो मेरी बात सुनो कासिम इस्लाम अली तो भाई। गलत है ना भाई। हाँ, नहीं इस्लाम गलत आप है ये साबित हो गया। अभी आप हाँ, जो है, हाँ, आप तहकीक करिए, दूसरे जो मजहब है उनका मुताला करे, एग्नोस्टिज्म का मुताला करे, एथिज्म का मुताला करे, हिंदुइज्म का मुताला करे, क्रिश्चियनिटी का करे, जुडाइज्म का करे, बुद्धिज्म का करे। वास्ट आइडियोलॉजीज मौजूद है। या तो आप हमारे जैसे बन जाए जहां पे हमें खुदा के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उससे हमारी जिंदगी इफेक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होगी आप यार, जब खुदा खुदा को होगा तो। मानो या ना मानो, उससे हमारी जिंदगी में कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, होगा कोई खुदा, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। अच्छा, अगर और कोई नहीं खुदा भी होगा होगा तो तो फिर क्या उसे फर्क? नजरअंदाज करना। अरे नजरअंदाज थोड़ी ना, कोई खुदा तुमको आसमान में आके बता रहा है क्या मैं खुदा हूं, मेरे को मानो? नहीं, इसने दुनिया बनाई है, हमें अकल दी है, तो उस हिसाब से तो हमें सोचना चाहिए ना कि कुछ तो होगा। दुनिया बनाई, ये कैसे आपको मालूम पड़ा कि दुनिया खुदा ने बनाई? क्या वो उसकी आके आपको बनावट ही बताया ऐसी। कि, क्या आसमान पे आके आपको बताया कि दुनिया मैंने बनाई? ये तो हमारे नहीं, मैंने इंसानों के, सुनो मेरी बात, ये ठीक। इंसानों के ऑब्जर्वेशन होते हैं, स्पेकुलेशन होता है कि ठीक है, हो सकता कोई खुदा होगा जिसने बनाई। ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो खुदा हमसे इंटरैक्ट करता है, हमसे कुछ मांग करता है कि तुमको इस तरीके से जिंदगी गुजारना है, ये कहाँ से साबित होता है? जी, ये तो रिलीजन से साबित होता है ना दूसरे। तो भाई रिलीजन, तुम जिस रिलीजन को मान रहे थे उसमें तो गंदगी साबित हो रही है। तो दूसरा रिलीजन में देखो कि वहां अच्छाई मिलती है क्या तुमको? ये रिलीजन में गंदगी है, इतना तो कंफर्म हमने साबित कर दिया। अब आप देखो दूसरे रिलीजन में कोई, अगर आपको सब परफेक्ट नजर आता है या अच्छा नजर आता है तो उसको फॉलो करो। और हम कभी ये नहीं कहते कि आप जो है वो आप खुदा के इनकारी हो जाओ। कभी कोई एक स्ट्रीम आप मेरी उठा लो जहां पे मैंने ये कहा है कि भाई इस्लाम छोड़ने के बाद आप एथियस्ट बन जाओ या खुदा के इनकारी हो जाओ, कभी नहीं कहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि खुदा है तो है, कोई मुश्किल नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी में जाओ, ध्यान करो, और वो योगा करो, या कुछ भी जो भी आपका, आपको लगे कि मुझे खुदा के साथ कनेक्ट होना है, थोड़ा पीसफुल होना है, करो कुछ भी स्पिरिचुअलिटी वाले अपना तरीके से, जिससे आपको सुकून मिले।
अच्छा सर, खुदा का होना ना होना एक तरफ है, एक इंसान होने के नाते मांस खाना कैसा है, सही है या गलत है आज के टाइम में, ये और अगर सवाल है। आप मेरे से पूछे, मेरा व्यू पूछे, तो भाई मैं, वो कौन सी कहावत है वो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, मैं जी। इस पे बिलीव करता हूँ, ठीक है। और अगर हम, और मोस्टली मेरा जो बिलीफ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो सोसाइटी से बनता है, ठीक है, और हर एक जगह का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हो सकता है सोसाइटी के हिसाब से। अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाजत दे रहा है कि मैं कोई जानवर खा सकता हूं, तो खा सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं ये क्रुएल्टी है, मुझे मेरा काम जो है वो नॉनवेज खाने से भी हो जाएगा, एब्सोल्युटली फाइन, मत खाओ। कोई जबरदस्ती आपको नहीं करेगा कि नहीं, ये आपने कोई रिलीजन जो है उसमें आपको खाना ही खाना है, या आप खुदा को नहीं मान रहे, कोई रिलीजन को नहीं मान रहे, तो खाना ही खाना है। आपको लग रहा है कि दैट इज क्रूअल, मुझे नहीं खाना है, मुझसे नहीं देखा जा रहा है उनकी तकलीफ, मत खाओ, एब्सोल्युटली फाइन। अभी आप देखिए, इक्वेटर ना, शेखर मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूं, ये जो इक्वेटोरियल रीजन जो होता है, वहां पे सबसे आप, गर्म होता है। नहीं, वो जगह पे जहां पे आप जो है ना वो खेती बाड़ी नहीं कर सकते हो ज्यादा, जी। हाँ, तो हम्म। वहां पे आप जो है आपको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट डिपेंड्स और कासिम अली भाई, इट हम्म, डिपेंड्स ऑन द रीजन, किस जगह पे हो, और अगर अवेलेबिलिटी है और आपको नहीं खाना है क्योंकि आपको गलत लग रहा है, मत खाओ, एब्सोल्युटली फाइन है। ये तो छोटी मोटी चीजें है भाई, ये तो सवाल भी नहीं उठना चाहिए ये सब चीजों पे। अच्छा। देखो ये मस्त था यार किसी का कमेंट, जानवर खाओ पर खा के जानवर ना बनो। वेरी वेल सेड रोहित सिंह भाई, वेरी वेरी वेल। जानवर ठीक है खाओ सर। पर खा के जानवर ना बनो। मस्त कमेंट जबरदस्त भाई। बिल्कुल। जी भाई कासिम अली भाई, अब भी जी। क्यों है इसमें, आप बताइए अभी। और ठीक है रे सर, रे मैं रे रे सोचूंगा। रे रे रे, मेरा प्यारा भाई के दर्शन हो गए कमेंट के। मेरे प्यारे भाई के लिए पब्लिक तड़प रही थी बहुत देर से, दो दो स्ट्रीम दो स्ट्रीम से पब्लिक तड़प रही थी कि हमारे फेवरेट मुर्तज जो है वो कहाँ गायब हो गए। दिखाई क्यों नहीं वो दे रहे, चलो। वो कहते नहीं, जग सूना सूना लगे, स्ट्रीम सुनी हाँ सुनी लग रही थी। हाँ। अच्छा, मैंने मैंने आपकी एक स्ट्रीम देखी थी, आपने उसमें मुताह के बारे में बताया था कि जो निकाह कर लेते हैं ऐसे ही, तो उसमें मैंने वो हदीस देखी थी, नंबर दिया था आप लोगों ने, तो मैंने चेक किया था उसे। तो जब मैंने उसे चेक किया तो उसमें निकाह का तो था, लेकिन ऐसे नहीं था कि मतलब कि अभी तोड़ देंगे, अभी तलाक हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसे। एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा ना। हाँ हाँ, जी जी जी, वही। हाँ तो देखो, मुता जो है और ना, एक आयत भी। मुता जो है इसका मतलब ही प्लेजर मैरिज है। उसमें निकाह का था, मुता का नहीं था हदीस में। हमने मुता का बताया था ना भाई। अच्छा। हाँ, आपने मुता का बताया था, उसमें जो हदीस थी उसमें निकाह का था, लेकिन हम अब मतलब वो जंग के दौरान आपने साहबा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह हम अपने आप को खस्सी कर लें, तो आपने इजाजत हम्म दी कि नहीं, चादर कपड़ों के बदले मतलब चादर वगैरह दो, कुछ इस तरह था, और इनसे निकाह हम्म। करो। फिर एक आयत बताई कि इस आयत में जिस चीज को अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, तुम अपनी मर्जी से उसे हराम ना ठहराओ, इस तरह से था कुछ। हाँ सही बात है। तो तो इससे टेम्परेरी निकाह का क्या था, इससे टेम्परेरी निकाह का कहाँ कुछ सीन बन रहा है। उसका मतलब ही टेम्परेरी मैरिज है, मुता का मतलब ही टेम्परेरी मैरिज है। जी। नहीं, इसमें निकाह का शब्द था ना, मतलब आपने मुता हाँ के तो आप उसमें। निकाह ही करोगे, आप एग्रीमेंट ही जी। करोगे, इसके लिए तो हम उसको क्या कहते हैं, लीगल प्रोस्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप वहां 3 दिन के लिए निकाह कर रहे हो,
यानी आपने एग्रीमेंट किया कि मैं 3 दिन के लिए या 3 घंटे के लिए मैं आपसे शादी कर रहा हूँ। जी जी। तो सर उसमें हाँ, आपने एक आयत भी दी थी, लेकिन उसके तर्जुमे में गया ना, जब मैंने उसका तर्जुमा देखा तो उसमें ऐसा कुछ क्लियर था नहीं। क्या क्लियर नहीं था? वो आयत अच्छा, मैं एक भूल मिनट गया वैसे। हमारे एक मिनट हमारे एडम साहब जो है वो तो उसकी मेल में हदीस आप लास्ट दिखा दो मीटिंग ना। डालेंगे। हाँ, वो भी बता देंगे। हमारे एडम साहब के लिए मैं एक जगह बना देता हूँ ताकि ये लास्ट इनका आर्ग्यूमेंट हो और हम जो है वो एक खुशी के साथ खुशी होगी हमें कि एक हमारा भाई जो है के ऊपर इतनी हमने मेहनत की और बिल आखिर हमारी मेहनत कामयाब हुई और वो इस्लाम से बाहर निकल गए। एडम साहब को लेने से प्यारे पहले मैं बच्चों, जो कुछ चाहता हूं करना था कि कर लो, अब्बू आ रहे हैं। तो हेलो गाइस, एवरीवन, क्या हाल है बड़े भाई लोगों। जमाने बाद जुड़े हैं हमारे आका, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन, हमारे अल्लामा, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे निहारे, सबके दुलारे, सबके फेवरेट एडम सीकर साहब का वेलकम है। थैंक यू सो मच एडम। थैंक यू सो वेरी मच। सलामुल मुता ब्रदर। सलामुल मुदा। पब्लिक बहुत परेशान हो रही थी, 2 स्ट्रीम से यानी एक हफ्ते से आपको देखा नहीं तो पागल हो गई थी पब्लिक। अरे 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 यार, सॉरी। पब्लिक के लिए भी, पब्लिक को सबसे ज्यादा आई वाज बिजी। कुछ पर्सनल काम काज ऐसे थे कि मैं नहीं निकल सक रहा था उनमें से। इसीलिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था ये बात कि यार आई एम सॉरी अबाउट दैट कि मैं नहीं आ सकूंगा। तो कुछ कामकाज की रीजन की वजह से आई वाज बिजी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम आ गए आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत एक बार फिर। तो कासिम साहब ने इस्लाम छोड़ दिया क्या? बस उनका लास्ट, अभी मैंने उनके साथ काफी सारे टॉपिक्स कवर किए, मोरालिटी को लेके, साइंस को लेके। तो एक मुद्दा पे उनका कुछ डाउट है, वो आप उनका वो डाउट क्लियर करें एंड आई एम श्योर कि फिर वो इस्लाम से निकल जाएंगे। मीनवाइल हमारे फ्रीकी ट्रैवलर भाई ने 30 मेंबरशिप, चैनल मेंबरशिप गिफ्ट की है। थैंक यू सो मच फ्रीकी ट्रैवलर भाई, और जितने लोगों को मेंबरशिप मिली है उन सब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। यस एडम, थैंक यू थैंक यू। प्लीज गो लेकिन ये अहेड। मुता के ऊपर हम क्या बताएं कासिम साहब, ये तो आपके तमाम मुसलमान एक एक बंदा बताता है कि मुता टेम्परेरी मैरिज है। तो आपने खुद नहीं पढ़ा इसके ऊपर? लाइक हम क्या बताएं इसके ऊपर? व्हाट इज द क्वेश्चन? सर, क्वेश्चन क्या है? जो जो अपने अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है ना, वो इसके बिल्कुल उलट है, मतलब कि मुताह नहीं क्या कर है? सकते, कुछ ऐसा है। ठीक है, वो ये कि आजकल नहीं कर सकते ना, एक ज़माने में तो कर सकते थे ना। मोहम्मद ने एक ज़माने में अलाउ किया था और फिर मोहम्मद ने डिसअलाउ कर दिया। तो बल्कि अगर सही मुस्लिम को देखोगे तो सही मुस्लिम में निकाहुल मुता के ऊपर चैप्टर ऑफ निकाह के अंदर एक सब बाब बांधा है उसने मुता का। उस सब बाब का नाम ही ये है, मुता वाज अलाउड देन प्रोहिबिटेड देन अलाउड एंड देन प्रोहिबिटेड बाय उमर। तो यानी आप मुता के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? उस वक़्त था ना, ये तो मानते हैं ना कि नहीं? ये भी नहीं मानते? जी, आपने जो मुताह के ऊपर आयत दी थी ना, मैंने उसका जब तर्जुमा पढ़ा था उसमें मुझे क्लियर नहीं हुआ कि ये मुताह के लिए है, मतलब। अस्तमतातुहुन्ना, अस्तमतातुहुन्ना, कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 24। अस्तमतातुहुन्ना, तो वो क्या है? अब आपकी ट्रांसलेशन में अगर वो नहीं बताएंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं सर? फमा अस्तमताउन, तो वो जो लफ्ज़ है 424 के अंदर, वो मुता के लिए है। अगर आप जो अरबी जानते हैं, आजकल के बाबा जी के ठुल्लों की बात नहीं कर रहा, मैं अर्ली स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ। आपके तिबरी जो थे, आपके कुर्तुबी जो थे, इब्न कतीर जो थे, उन्होंने लिखा है कि ये मुता के बारे में। ये लफ्ज़ जो है, मुता आया क्या? मुता कहते हैं प्लेज़र को। इट लाइक व्हाट इज़ मुता? मुता इज़ प्लेज़र। ओके। निकाहुल मुता, व्हाट इज़ निकाहुल मुता? सेक्स फॉर प्लेज़र, सिंपल। अच्छा, ये आपने जी, ये तफसीर आप बताते हो कि तिबरी की और कुर्तुबी, ये निकालूँगा अगर मैं कैसे, तो इसका क्या प्रोसीजर, गूगल में जाकर कैसे निकाल देते हैं, निकल जाती है? क्या मतलब?
मतलब मैं तो खरीद तो ये नहीं सकता ना इतनी मोटी। जी सर ये पढ़ी हुई है ना, ये देखें, मैं जो पहली बार बता रहा था, मैं वो ले आया स्क्रीन के ऊपर, ये देखें, बुक ऑफ मैरिज के अंदर चैप्टर ऑफ मुता है, चैप्टर नंबर 3, मुता मैरिज, इट वाज परमिटेड, then abrogated, then permitted and then abrogated, and it will remain forbidden till the day of resurrection. अगर आप इसके अंदर अपना हदीसों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कब एक सीक्वेंस में आपको मिलेगा कि एब्रोगेट पहले अलाउ किया गया, फिर एब्रोगेट हुआ, फिर किसी ने कहा एब्रोगेट नहीं हुआ, फिर लोगों ने कर दिया। देयर केम टू अस प्रोक्लेम अल्लाह मैसेंजर एंड सेड अल्लाह मैसेंजर ग्रांटेड परमिशन टू बेनिफिट योरसेल्फ, i.e. टू डू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विद वुमन। ठीक है, जी ये देखो, अन तस्तम हुआ, ठीक है, यानी मुताउल निसा, यानी मुताउल निसा, ये जो लफ्ज है, ठीक है, ये जी जी आपको कुरान में मिलेगा एज इट इज चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 24 के अंदर। ये देखिए, अस्तमतातुहुन और بعدي नॉट बादी, ये इसके ऊपर अल्लाह, استمتعتم ठीक है। तो ये आप इससे बेनिफिट हरना, किस तरीके से استمتعتم बेनिफिट होना, यानी मुताउल निसा, ठीक है। ये आपको मल्टीपल चीजें मिलेंगी। आपको हल्की सी अरबी पढ़नी आती हो तो कोई मसला ही नहीं है आपका कि आप इन चीजों को ना देख सकें, ठीक है। तो जी जी मुता जो है वो इट इज अ टेम्परेरी मैरिज, इट्स लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन, फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये देखें यहाँ, ओके फकाला नाम अस्तम ना अला अहद रसूल, ठीक है। ये क्या है, जी ये देखिए, अगर इसको अरबी में इंग्लिश में पढ़ते हैं, then they made a mention of the temporary marriage whereupon he said, yes, we have been benefiting ourselves by this temporary marriage during the lifetime of prophet। क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फकाल नाम, जी हाँ, अस्तमताना अला अहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हम लेते रहे, नाम, देखो, जिक्र अल मुता और फकाल, उसने कहा नाम, यस, हम लेते रहे इससे फायदा अहद रसूल के अंदर। तो ये तो सर जगह जगह लिखा हुआ है। फिर ये उमर ने इसको फॉरबिड किया था, ये देखें, कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी मैरिज गिवन हैंडफुल ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ मोहम्मद एंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अबू बकर। अगर अबू बकर के जमाने में आप मुता कर रहे थे तो इसका मतलब है कि उमर ने, जी until उमर forbade it in the case of आमिर बिन हारिता। नाउ क्वेश्चन इज, उमर नबी है कि उसने फॉरबिड कर दिया और फॉरबिड हो गया? जी जी सही है, सही मुस्लिम 1405। ओके नहीं, 1405 नहीं, पूरा चैप्टर पढ़े ना ऊपर से लेकर नीचे तक। इसके ऊपर भी जी बड़ी मैं समझ जलेबी गया मैं। बनाते हैं, हाँ हाँ इसके ऊपर, इसके ऊपर आपके स्कॉलर्स बड़ी जलेबी बनाते हैं। वो कहते हैं यार अबू बकर को पता नहीं था, उसने अलाउ किया रखा। अरे भाई, अबू बकर पागल का बच्चा था, खलीफा वक़्त, और उसको पता ही नहीं था, उसको बताया ही नहीं गया। उमर ने आगे फॉरबिड किया, मोहम्मद ने फॉरबिड कर दिया था, कुछ लोगों को पता लगा, कुछ लोगों को पता नहीं लगा, वगैरह वगैरह। यार क्या मतलब है? तो कुरान में इसकी आयत कहाँ है? कुरान में अगर इसका अलाउंस है तो इसकी फॉरबिडिंग कहाँ है? ठीक है। तो भाई ये तो लाइक मुझे ये नहीं बताएं कि मोहम्मद ने खुद फॉरबिड कर दिया या उमर ने। मैं इस लंबी डिबेट में जाता ही नहीं। लेट्स मेक द डिबेट वेरी स्मॉल। क्या मोहम्मद ने 6 सालों के लिए अलाउ किया था? हाँ। जी क्यों? क्यों किया था? दैट्स लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन। फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, बाकी सब चीजों को छोड़ जी दो। चलो 6 सालों की बात भी ना करो, क्या मोहम्मद ने 6 महीने के लिए अलाउ किया था? हाँ, ओके, दैट्स लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन। क्यों किया? एंड ऑफ डिस्कशन। ओके ठीक है ना, एंड ऑफ डिस्कशन जी हो जाती है वहां पे। लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है वो। सर, सब इतनी सारी चीजें हैं तो ये इतने बड़े बड़े स्कॉलर ये छोड़ क्यों नहीं देते, मतलब जब सब चीजें खुली रखी हैं तो पैसा मिलता फिर। है ना। देखो मेरे पास दो तरीके थे। तरीका नंबर 1, मैं बन जाऊं ये जो नया वाला बंदा नहीं आया भाई कुछ तरह का, ठीक है। तो क्या नाम था यार, जो पाकिस्तानी एक नया आया हुआ, मुझे नाम भूल गया उसका, डंगर का, जिसके उसके सारे मुफ्ती मुल्ला जो है ना डांट रहे हैं। मैं मुसलमान रह के, और जो इंजीनियर मसलक मोहम्मद अली मुझे मिली, जिन्ना। नहीं नहीं, हमदर्द, दूसरे वाले। मुफ्ती हमदर्द। ओ नहीं, नॉट अच्छा हमदर्द यार, वो जो दूसरा है यार, वो एक जो नया लड़का नहीं आया हुआ था लंबे बालों वाली डैन, छोटी छोटी दाढ़ी वाली लंबे बालों वाली डैन। एनीहाउ, तो उसकी तरह मैं बन जाऊं, और मैं जनाब आपको मॉडर्न साइंस को इस्लाम में डाल के घुमा के जो साहिल इस्लाम अदीम। बना। हाँ, अदीम, अदीम, साहिल अदीम।
मैं उसके तरीके से जो है ना आपको जनाब वो घुन चक्करें दिलाऊं और मैं इज्जत भी लूं और मैं आप लोगों से पैसा भी लूं और आप लोग जो है ना हर खैरात और सदकात और ये और वो और जनाब मेरे पैरों में रख रख के जाओ और मैं बताऊं कि दुनिया में मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूं। एक तो मेरे पास ये तरीका था, जो कि ये लोग करते हैं आपके आलिम्स, बहुत इजीली करते हैं। ठीक है, जी एक एक मैं मदरसा भी बना लूं और जनाब वहां पे मैं जो है ना इस्लाम छोड़ो, वर्ल्डली स्कॉलर्स क्या कहते थे तुम्हें पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं था, हम आपको बताते हैं ये साइंस की वजह से ये हो गया और वो हो गया, टमाकड़ा हो गया और ये दिस वाज वन वे। और दूसरा तरीका था कि मैं सच के साथ आऊं और निकलूं और कहूं कि इट्स अ स्टूपिड इडियोटिक कल्ट ऑफ अ पर्सन क्रिएटेड फॉर मैन टू विन एंड कंकर द लैंड, और मैं वो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या मुझे गालियां पड़ रही हैं? जब भी आप सच के साथ निकलोगे, एक इतनी लंबी अरसे से निकली हुई आइडियोलॉजी को का चेहरा दिखाने, तो उस वक़्त लोग आपके खिलाफ भी होंगे। और जहाँ पे लिखा हुआ है कि यार मुर्तदों का कत्ल ही कर दो, जहाँ पे लिखा हुआ है कि जो दीन के खिलाफ गलत बोले उसका कत्ल कर दो, जो लड़ाई करे अल्लाह के साथ उसके हाथ-पाँव काट दो, सलीब पे चढ़ा दो। अल्लाह के साथ लड़ाई कैसे हो सकती है? वो तो नज़र भी किसी को नहीं आता। तो यानी यहाँ तो ये मेरे पास ये तरीका था या वो तरीका था। मैंने कहा नहीं, मैंने सत्य का साथ देना। फिर उसके बाद जो पुटना पुट लो, ठीक है? सो दिस इज़ द रियलिटी भाई, ये सच्चाई है। इन सारे डंगरों को पता है कि असल में लिखा क्या हुआ है। इन सारे डंगरों को पता है कि एक्चुअली में कितनी बड़ी ज़लत है। क्यों एक्सेप्ट करना है? क्योंकि भई आपको ह्यूमन मेन सुपीरियरिटी देता है। औरत को चित्रोल लगाओ, 4-4 औरतें रखो, जब मर्ज़ी जिसको मर्ज़ी छोड़ दो। आप पता है इस्लाम में आप सिर्फ़ इस वजह से औरत को छोड़ सकते हो कि वो बुड्ढी हो चुकी है। क्या आपको पता है? आपकी नहीं बीवी है आपकी बीवी है और वो बुड्ढी हो जाती है अब, अपनी जवानी आपके साथ गाल देती है। अब आप उसको सिर्फ़ इस वजह से छोड़ सकते हो कि बुड्ढी हो गई। उसके सर इसका कोई रेफरेंस? यार कम ऑन यार, एक तो तुम लोग रेफ़रेंस बहुत मानते हो यार, तुम लोग खुद क्यों नहीं पढ़ते हो यार? हर चीज़ का रेफ़रेंस दो वही तुम लोगों को यार। हम वही पढ़ते हैं ना जो हमें दिखाया जाता है। अब हमें ये नई चीज हो गई बिल्कुल एकदम। ये लो। तो यार तुम लोगों को पता होना चाहिए ना, आयशा क्या नरेट करती हैं। सही बुखारी की हदीस है 2694, इसे गलत भी नहीं कह सकते। द फॉलोइंग वर्स चैप्टर नंबर 4 की 128, इफ अ वुमन fears cruelly or destination on her husband's part, i.e. husband notices something unpleasant about his wife, जब हस्बैंड अपनी बीवी के बारे में कुछ गलत अनप्लेजेंट फील करता है, क्या? सच एज ओल्ड एज, जैसा कि है कि वो बुढ़ी हो गई है, एंड wants to divorce her, और उसको तलाक देना चाहता है, बट शी आस्क हिम टू कीप हर, लेकिन वो उसे कहती है अरे मैं बुड्ढी हो गई हूँ मगर मुझे अपने पास रख, मुझे नान नुत्फा दे दे, कोई मसला नहीं, उसके अलावा तू जितनी मर्जी औरतें कर ले। तो ठीक है, ऐसा कर देना चाहिए, इसमें कोई ब्लेम नहीं है, इसमें कोई गलत हरकत नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, उसको नान नुत्फा दो, बुड्ढी हो गई है, तुम्हें पसंद नहीं आती, नई जवान लड़की से शादी कर लो, उसके साथ डिंगी डिंगी मारो। लेकिन एसेंस मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आप एक ओल्ड एज की वजह से उसको डिसलाइक करके उसे तलाक दे सकते हो। लेकिन अगर वो आपसे भीख मांगे कि ना भाई मुझे तलाक ना दे, मैं बुड्ढी हो गई, सारी उम्र तेरे साथ गाल दी, जवानी तेरे ऊपर गाल दी, अब मैं बुड्ढी हो गई हूँ, तो एटलीस्ट अब मुझे छोड़ ना, मुझे घर के कोने में जगह पे रहने दे, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, मैं तुझसे सेक्स नहीं मांगती, मैं तुझे ये नहीं चाहती कि मेरे पास आ जा या कुछ भी कर ले, तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई ब्लेम नहीं है आपके ऊपर कि अगर आप इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अगर आप इस किस्म की कोई रिकंसिलिएशन कर लो। तो व्हाट्स द रियलिटी ऑफ अ वुमन? इट्स अ मैन मेड रिलीजन फॉर मैन। तो क्यों छोड़ेंगे ये हरामी? जो भी हरामी होगा ना वो इस्लाम नहीं छोड़ेगा। जो मेंटली तौर पे हरामी मर्द होगा ना वो इस्लाम नहीं छोड़ेगा। इट्स अ फ्रीकिंग वुमेनाइजर रिलीजन मैन। जी हाउ कैन यू लीव अ वुमन बिकॉज नाउ शी इज ओल्ड? यार खुद सोचो यार, उर्दू पढ़ लेते हैं, इसकी उर्दू होगी? हाँ उर्दू भी है, उर्दू पढ़ते हैं। लुक एट दिस, लुक एट दिस। अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर में फरमाया, अगर कोई औरत अपने शौहर की तरफ से बेतोहिज्जी देखे, बेतोहिज्जी क्या होता है? मसलन वो उसे उसे उसको टाइम नहीं दे रहा, उसको उसकी तरफ देखता नहीं है, तो इससे मुराद ऐसा शौहर है जो अपनी बीवी में ऐसी चीज पाए जो इसे पसंद ना हो, कि उसे अब बीवी में कोई चीजें पसंद नहीं आ रही। कौन सी चीजें पसंद नहीं आ रही? देखना जरा, उम्र की। उम्र की जी ज्यादती वगैरह, यानी कि बुढ़ी हो गई है, यानी कि बुढ़ी हो गई है।
और इसे अपने से जी जुदा करना चाहिए, यानी कि उसे तलाक देना चाहिए। और औरत कहे मुझे जुदा ना करो, हेलो मुझे सेपरेट ना कर प्लीज, नुक्फा नान नुक्फा यानी कि महीने का खाना पीना वगैरह जिस तरह तुम चाहो देते रहना, बस मुझे कोई थोड़ा बहुत रोटी टुक कर दे दे, अपने घर के कोने में रहने दे, कुत्ते की तरह रहूंगी तेरे पास, क्योंकि मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, बाहर मेरे पास है ही कोई नहीं। तो उन्होंने फरमाया दोनों इस पे अगर राजी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो अगर आप एग्री कर लो कि उसको कुत्ती बना के घर के कोने में दूध पानी और सूखी रोटियों पे रहने के लिए अगर आप एग्री कर जाते हो, तो कोई मसला नहीं है इस चीज में। अदरवाइज यू कैन गिव डिवोर्स। दैट्स इस्लाम। ओके। दैट्स इस्लाम माय ब्रदर। तो आप मुता की क्या बात करते हो? आप अपनी बीवी जिसको आपने फॉर एवर एवर रखा है, आप उसको कुत्ते की तरह रख सकते हो भाई? कासिम अली भाई, अब भी कुछ बचा है हम्म। क्या मेरे प्यारे भाई? अच्छा सर, मैंने आपसे काफी सारे सवाल पूछे थे, आपने सही जवाब दिए सब, साहिल भाई ने। लेकिन जी एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था हजरत उमर के बारे में, मैं थोड़ा सा और जो अभी भी एडम कुछ भाई है पूछना इनसे है? पूछ रहा था। अभी भी हाँ, उमर बस के ये पूछ एक बारे लो, में? लास्ट खत्म किया। पूछ लो। चलो, ये लास्ट मतलब चीज है एडम। इसके बाद ये एक डाउट सता रहा है इनको। चले वो मैंने डाउट भी अपने दे हिसाब से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शायद ये आपका भी व्यू चाहते हो उस पे। पूछ दे लो, दे उसके बाद ये भाई आज चलो छोड़ेंगे और आज हम सब जश्न मनाएंगे इनके नाम का। पूछे पूछे। पूछे सर पूछे। जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा था कि हजरत उमर ने रोमन और पर्शियन एम्पायर फतह कर ली थी, मतलब इतने अच्छा कर ली थी। 22 लाख मुरब्बा, जी 22 लाख मुरब्बा मील बताया उनका, उनकी हुकूमत अच्छा। रही है। फिर भी हम्म। उन्होंने महलात नहीं बनाए और सादगी की जिंदगी गुजारी। ठीक है, तो अच्छा। साहिल भाई ने इसमें काफी सारी चीजें बताई थी जो मुझे ठीक लगी, लेकिन कुछ चीजें रह गई हैं मुझे। मतलब एक बंदा जिसने इतनी इतनी बड़ी हुकूमत करी, इतना मतलब माल था उसके पास, तो चाहता तो कुछ भी कर लेता, लेकिन बहुत हम्म। सादगी से रहा वो। तो मैं कहाँ उनके बारे लिखा में हुआ है? थोड़ा सा आपसे जानना। किसने किसने लिखा है सादगी मेरा? सर यही अब तक तो यही सुना है, हदीसों में यही लिखा है कि बहुत क्या तहमत लिखा लगे रहते है? थे कपड़ों पे। क्या क्या तहमत लग रहे थे? किसने लिखा है? मुसलमानों ने लिखा है? जी। ओके। कोई 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 स्लाइटेस्ट भी आपको रेफरेंस मिलता है आउट ऑफ इस्लाम से उमर के बारे में? एक ये ओझा सर तो है, कुछ बताते हैं। बेहतरीन, कहीं नहीं मिलता ना। दूसरी बात आती है, एक बंदा जो लौंडिया शोंडिया रख रहा है, ठीक है, एक बंदा जी जो लौंडिया शोंडिया रख रहा है, डिंगिया डिंगिया कर रहा है, डिफरेंट मकामात पे रहता है, भाई आपको क्या पता उसका घर आबाद कैसा था? नंबर वन। नंबर टू, मक्का मदीना में जिस जगह पे आप लोग रहते थे मुस्लिम, उस जगह पे तो एक भी इमारत नहीं थी, उनको तो पता ही नहीं था इमारत बनाते कैसे हैं। ये लोग कौन से रोमन एम्पायर में रहते थे? ये लोग कौन से जेरूसलम एम्पायर में रहते थे जहाँ पे इनको कुछ पता हो? ये लोग कौन सा ईरान में थे? ये लोग तो सेंटर इनका क्या था? काबा, ये मक्का मदीना। इन लोगों को तो इस जमीन के ऊपर कुछ रखना ही नहीं आता था। अगर आप देखो तो इनके कौन से ऐसे घर थे जो पत्थरों के बने हुए? मट्टी के तो घर थे इन लोगों के। देवर 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 दी। यार आप कभी पिंड गए हो? कभी आप पिंड अगर गए हो तो आपको नजर आएगा कि पुराने गांव वगैरह में आज भी मिट्टी के घर बनते हैं, राइट? जी जी, गाँव में। अच्छा, तो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सब कुछ आ चुका हुआ है। वहां का जो अमीर तरीन बंदा है वो भी इसी टाइप के दो कमरों वाले घर में रहता है। जी जिसकी 10 एकड़ जमीन होगी, खेती करता है, वो भी उसी टाइप के घर में ही रहता है, मट्टी का। क्यों? दे डोंट जी नो हाउ जी टू बिल्ड बिग हाउसेस, दे हैव नो मीन टू डू दिस काइंड ऑफ बिग हाउसेस, दे हैव नो आइडिया। सो जी जब उमर उमर यहाँ से निकला, ठीक है, जब उसने इजिप्ट पे हमला किया और इजिप्ट पे कब्जा किया, ठीक है, मुझे बताएं उसने वहां की लाइब्रेरीज जलाई? वहां पे जाके वो किस जगह पे रह रहा था? ये बताएं मुझे। इजिप्ट में जाके वो किधर रह रहा था? नहीं। नहीं पता ना? थैंक यू सो वेरी मच। अब जाके इजिप्शियन हिस्ट्री पढ़ें, आपको पता लगे कि जब इजिप्ट पे इन्होंने कब्जा किया था मुस्लिमों ने, तो ये वहां पे कहाँ रह रहे थे? ये अब आपको इजिप्ट में रहेगा जहां पे बिल्डिंग्स मौजूद थी, जहां पे बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज मौजूद थी, जहां पे बड़े बड़े हमाम खाने मौजूद थे। मुझे ये बताएं कि वो जब वहां गया था तो कहाँ रह रहा था?
मुझे ये मत बताएं मक्का मदीना में कैसे रहता। और रेत के ऊपर तो इनको घर नहीं बनाने आते थे। मट्टी और रेत और आपले और उसके वो जो है वो स्टिक्स, उनको मट्टी में गूंद-गूंद के, रेत में गूंद-गूंद के तो घर बनाने वाली कौम थी। इनको तो नॉलेज नाम की चीज़ नहीं थी, आर्किटेक्चर का इनको पता नहीं था। इनका सबसे बड़ा जो आर्किटेक्चर है, दैट्स अ फकिंग क्यूब। जो काबा है, इट्स अ ब्लडी क्यूब। व्हाट टाइप ऑफ वो भी पहले आर्किटेक्चर से डू है, दे नो? हाँ, इट्स अ वो ब्लडी भी क्यूब पहले से है। एंड इट्स अ ब्लडी क्यूब। ओके ओके। Right? So at the end of the day, they had no idea what to do. Now tell me, जब ये निकला, इसने इजिप्ट फतह किया, वहां जाके साला कैसे रहा था? इधर तो बना ही नहीं सकते थे। जी। आप ऐसा करें, गूगल पे सर्च करें, ओके। 1800 की पिक्चर्स ऑफ द काबा, और आप देखिएगा कि 18वीं सदी के अंदर, 19वीं सदी जिसे कहते हैं, उसके अंदर काबा और उसके इर्द गिर्द की जगह कैसी स्टूपिड थी। नाउ अब आप उसको ले जाएं ऑल द वे बैक 1400 इयर्स, और आपको पता लगेगा कि वो कैसे होंगे। भाई आपका जो कराची था, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक इंडिया के साइड की जगह थी, कराची, इट वाज फार मोर एडवांस्ड देन काबा, ओ भाई, आज से जी 200 साल एडम, पहले। एडम, लेट मी ऑल्सो कीप वन पॉइंट। अभी मैं ट्रैवल कर रहा था और मैंने लोगों से कहा था कि आई विल स्टार्ट ट्रैवलिंग एंड विजिट यू नो गुड प्लेसेस, जो भी हमारे जो लोग पहले के थे, उनका जितना जहन और आर्किटेक्चरल उनका जो क्या कहते हैं उसको, उसमें जो उनकी स्मार्टनेस थी और स्पेशलिटी थी। तो अभी मैं कैलाश जो केव्स है या टेम्पल आप कह ले, वो विजिट करके आया। बहुत जल्दी व्लॉग भी उसका मैं अपलोड करूंगा भाई। अच्छा। यूनेस्को वालों ने वो पूरा लेके रखा है क्योंकि इट कम्स इन हेरिटेज साइट। और आर्कियोलॉजिकल जो ये होती है ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसको डेट बैक करती है 7th सेंचुरी से, 7th सेंचुरी एडी। हम्म। भाई जो पहाड़ है ना, पहाड़, जी जी। पहाड़ को चीनी और हथौड़ी से तोड़ तोड़ कर इतना बड़ा मंदिर बनाया गया है। और उसका डिजाइन कैसा, ऊपर से बनाया गया है। जो जी जी कभी भी कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो नीचे से स्टार्ट होता है ना, उसका पिलर्स विलर्स डालना। यहाँ पे जी। पूरी जो कारीगरी की है वो ऊपर से की गई है। यार सो साहिल, जब मेरा दीज व्लॉग आएगा, पीपल, साहिल दीज पीपल वर आर्किटेक्ट्स, ठीक है। एग्जैक्टली ये देखो, ये राइट साइड की 1700 तस्वीर साल देखो, पहले। ये राइट साइड की तस्वीर देखो। सऊदी अरेबिया इन 1937, ये लो रियाज, ये रियाज है 1937 का। जी। ये 1937 का रियाज है। रियाज, रियाज का पता ना आपको, रियाज शहर का। शहर है ये मक्का का। अच्छा। ये देखो रियाज, ये सऊदी अरबिया मक्का में। रियाज 1937 में ये रियाज है। अब आप हाय हाय मुझे हाय हाय बताएं, हाय। ये रियाज शहर है जिसको आज ऑयल निकल गया, सारा कुछ हो गया, तो आप कहते हैं यार दुनिया ओ टेक्नोलॉजी की वाह वाह। ये रियाज है 1937 में। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट 1400 इयर्स अगो। तुम्हें लगता है कि वहां पे इन डंगरों के पास इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी हो सकती है? यार सिंगल स्टोरी घर है, मिट्टी के बने हुए घर हैं यार, ये तो औकात थी उन जी 1937 के अंदर। भाई ये तो ऑयल निकला, इनको 4 पैसे मिल गए, दुनिया इनकी चेंज हो गई। अदरवाइज दीज वर व्हाट, बदवंस, इलिटरेट सन ऑफ गन्स, जिनको औरत को गुलाम बनाने के अलावा अंब का नहीं पता था। दैट्स इट, दैट वाज देयर औकात मैन। ये देखो, ये एक और है, ऑयल फाउंड से पहले की औकात जो है इनकी, ये देखो। दिस इज हाउ दे यूज्ड टू लिव। ये देख रहे हो राइट साइड की पिक्चर में, जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, दिस इज हाउ दे यूज्ड टू लिव। खाना बदोश लोग, टेंटों में रहने वाली कौम, ये इनकी औकात थी। ये दिस इज हाउ वाज लाइफ बिफोर अरेबियन ऑयल वाज फाउंड। दिस इज हाउ दे यूज्ड टू एडम लिव। भाई वो निकल गए भाई, एडम भाई निकल गए। निकल गया, चलो 12 लोग देख वो लेंगे। दिस इज हाउ दे यूज्ड टू लिव। ये, हाँ, डिस्कनेक्ट हुआ होगा, यू विल जॉइन अगेन, नो इश्यूज।
This is the reality, man. These people had no architectural knowledge whatsoever. आप ऊपर जाते हो नॉर्थ ऑफ सऊदीया में, जेरूसलम वगैरह, जहाँ पे इसराइल जिसे कहते हैं आज की कंट्री टाइम में, इसराइल में देयर वर बिल्डिंग्स, 3-4 स्टोरी बिल्डिंग्स। अगर आप बेबीलोनियन एरिया में जाते हो तो वहाँ पे आपको बेबीलोन की वो हैंगिंग गार्डन्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ एंड so many stuff जो कि दुनिया ने बनाए हुए थे। These people were living like this. अच्छा, वहीं से एडम साहब, उसी में आप गौर करो, वहां पे भी जो फोर्ट्स थे, किले थे, वो यहूदियों के थे, मोमिनों Obviously का तो आम नहीं था। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बेबीलोनियन एरास की बात कर रहा हूँ ना, राइट? But these people never knew how to live their lives. They were idiots. ये जो आजकल की ये बिल्डिंग्स हैं, ये इमारतें हैं, भाई ये तेल जब निकला और इनको वेस्टर्न इंजीनियरिंग मिली, ये जो ये बनाया इन्होंने, जब इनको वेस्टर्न इंजीनियरिंग मिली, तेल निकल आया, वेस्टर्न इंजीनियर ने हायर किए, तो इन्होंने ये चीजें बनाई हैं। वरना they were living like animals. तो कासिम भाई, आपको आंसर मिल गया आपका? तो अब मेरा मतलब है नहीं, आप आई नहीं है, आई नहीं है, आई नहीं है। एक अल्ट्रा साहब मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तो पढ़े लिखे, इल्म है इनको। प्राइवेट चैट में ये बहुत कह रहे थे, इनकी बातों में नहीं आओ, इनकी बातों में नहीं आओ। तो इनसे गुफ्तगू करेंगे, उससे पहले कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, फिर अल्ट्रा भाई जी, से ले गुफ्तगू ले मैं करेंगे। म्यूट करता हूँ। राहुल भाई, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कासिम भाई भी आ गए हैं, इनसे फाइनल डिस्कशन खत्म करके फिर हम अल्ट्रा भाई से करेंगे। कासिम अली भाई, आपका कैमरा बंद कर दीजिए आप। परस्था जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। आरडी साहब कह रहे वैसे हैं, लाला जी, देयर इज अ एक यस सेकंड एडम, जरा, यू सेड समथिंग। ये इनको बाद में लीजिएगा, आरडी भाई को पहले कासिम ठीक भाई है, से बात खत्म कर लेते हैं, फिर लेते हैं। ओके। कासिम भाई, अब आपको जी आंसर मिल गया सर? जी जी, वो फोन बंद हो गया था तो मैंने थोड़ा चार्जिंग पे कोई लगा मसला करके नहीं, करा। कोई मसला जी नहीं, अगर आपको आंसर मिल गया, राइट? जी जी, वो एक अबू बेदा इब्न जर्रा भी थे ना, वो तो इजिप्ट में रहे भी थे शायद वहाँ पे, हाँ, तो वो किस तरह गवर्नर रहे थे भी ये रहे थे। आपको पता है ना, किस तरह रहे थे? अब देखिए, अब आप सर्च करें, अब आपके ऊपर है। लेकिन बेसिकली आपको पता लग गया। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई आर यू स्टिल इन इस्लाम नाउ? जी अभी भी आप इस्लाम में क्यों रहना चाहते हैं? आपको सारे आंसर मिल गए हैं, अभी भी आप इस्लाम में क्यों रहना चाहते हैं? और कौन सा कॉफिन का नेल है जो डालना पड़ेगा, वो बताएं। अच्छा, वो अबू बेदा इब्न जर्रा के बारे में बताते हैं ना कि वो भी उन्होंने यार वहाँ रह के भी शादी। कोई मसला नहीं है भाई, मुझे नहीं परवाह उनसे बाकी सारे लोगों की। हम मोहम्मद और पहले 5 खलीफा के बारे में बात करें मेरे साथ, और आगे नहीं जाए। बाकी आगे जाने की मुझे जरूरत ही नहीं है। मोहम्मद जी ने क्या किया? मोहम्मद के 13 हुजरे थे कि नहीं थे? हाउ मेनी हुजरे थे मोहम्मद के? जी 13, 13 घर, ठीक है? हुजरा घर को कहते हैं ना। अब मुसलमान आते हैं, ओए हुजरे छोटे छोटे थे। अरे भाई, मुझे तुम 5-5 मरले के भी 13 घर दे दो यार, मैं वो ले लेता हूँ। व्हाट्स द प्रॉब्लम? ठीक है? 13 घर, 13 बीवियां, 4 गुलाम लोंडियां, मिनिमम जो हमें नजर आती हैं, मिनिमम 4 गुलाम लोंडियां। भाई आप मुझे आज के जमाने में दे दो भाई, दो ना यार, 13 घर दो, हर घर में अपनी अपनी लोंडी, और मुझे काम कुछ नहीं करना, मुझे पैसा आ जाएगा। मैं 49 अटैक्स किए इसने, हर अटैक में से 20% इसका, ठीक है? अब आप हदीसों में डाल दो, अरे बड़ा गरीब था, अरे बड़ा गरीब था, 13 बीवियों को खाना कैसे खिलाता था? अंब से। जो वो जो बागे फिदक था, जो कि माले गनीमत नहीं था, बल्कि उसे माले फे था। माले फे अल्लाह ताला कुरान में बोलता है, मैंने बागे फिदक के ऊपर कंप्लीट स्ट्रीम की हुई है। माले फे में अल्लाह कुरान में बोलता है कि जनाब माले फे जो है मोहम्मद का है और उसकी फैमिली का है। उससे जो 40,000 दिरहम सालाना आमदनी होती थी, वो सारी मोहम्मद और आले मोहम्मद की थी। जो बाद में अबू बकर हड़प गया, ठीक है? और फातिमा जो है वो घुटने टेकती रही कि मेरे बच्चों का माल है, वो माले फे था, माले गनीमत नहीं था, मुझे वापस करो। मैंने फातिमा और माले फे के ऊपर स्ट्रीम की हुई है पूरी, गो वॉच इट। नहीं, अबू तो बकर ने तो मोहम्मद हैड सो जी मच जी जी मनी, लेकिन हदीसों में उसको बड़ा हम्बल दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप कहते हैं मोहम्मद रहमत लिल आलमीन है, लेकिन मोहम्मद तो है ही नहीं रहमत लिल आलमीन, वो तो रहमत लिल मुस्लिमीन है। कहा जाता है रहमत लिल आलमीन क्योंकि आलम में हर किसी को पहले मुसलमान बनाना है।
क्योंकि मोहम्मद ने खुद बोल दिया है, सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुल ईमान के अंदर, आई हैव बीन कमांडेड टू फाइट until they say ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मोहम्मद जो है रहमत लिल आलमीन कैसे है कि उसने लड़ लड़ के सबको इस्लाम में दाखिल करना है, और इस्लाम में दाखिल हो गए तो ये रहमत है। इस तरीके से रहमत लिल आलमीन है, अदरवाइज नहीं है। सो सेम इज द केस, आप हदीसों में जिस तरह मर्जी लिख लो, बट एट द एंड ऑफ द डे भाई आप ये देखो कि हदीसें आपको क्या हिंट्स दे रही हैं, क्या दिखा रही हैं। 13 घर, 4 गुलाम औरतें, हर लड़ाई में से आपको मिल रहा है 20%। ठीक है, अब आपकी हर लड़ाई में से आपको 20% मिल रहा है और 80% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब मुझे बताएं, एक साल के अंदर वो बंदा 4 लड़ाइयां लड़ता था बेयर मिनिमम, और जो लड़ाइयां जो अफसरों को भेजता था वो सेपरेट। 49 बैटल्स उस बंदे ने लड़ी हैं। 49 कितनी, 9 सालों में। अगर आप 49 को 9 के ऊपर डिवाइड करो तो एक साल में कितनी बनती हैं? जी 5.4 बैटल्स बनती हैं एक साल में। ठीक है, एक साल में 5.4 बैटल्स मोहम्मद कर रहा था। खुद नहीं करता था, करवाता था। बेसिकली हर बैटल में खुद नहीं गया था। कुछ गजवात थे जिनमें इसने खुद शामिल हुआ, और कुछ सुरायास थे जिसमें अपनी फौजें भेजी थी कमांडर इन चीफ के साथ। ठीक है, जी और हर बैटल में जो बैटल जीतेगा उसमें से इसने 20% ले लेना है। ओके ठीक है, और इवन उमर को एक दफा इसने भेजा, सॉरी अली को इसने एक दफा भेजा, इसने कहा जा यार जाके जो है ना माले गनीमत लेके आ, मेरा मेरा हिस्सा लेके आ 20%। ठीक है, वो लेने गया अली। अली जब लेने गया तो वापसी में उसने 2 बच्चियां चोट डाली। तो एक बंदे ने देख लिया कि इसने तो वापसी में 2 बच्चियां डिंगी डिंगी कर ली, और वो बच्चियां गुलाम बच्चियां थी ना भाई। जब माल लेके आते हो तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं होता ना, गुलाम बच्चियां भी होती हैं। ठीक है, तो उसने 2 बच्चियों के साथ डिंगी डिंगी फरमा लिया। तो वापस आया तो जो दूसरा बंदा था ना, जो अली को पसंद नहीं करता था, उसने मोहम्मद को आगे कहा, मोहम्मद मोहम्मद, अली ने ना 2 बच्चियों के साथ डिंगी डिंगी कर लिया। ठीक है, तो मोहम्मद ने कहा तुझे अली पसंद नहीं है ना? उसने कहा हाँ मुझे पसंद नहीं है। उसने कहा अच्छा मैं तुझे बताता हूँ, उसका इन बच्चियों पे ज्यादा हक था, इससे भी ज्यादा चोट सकता था वो। सॉरी, उसने 2 को किया, उसे 4 5 6 को कर लेना चाहिए था। भाई सीरियसली, और ये भी कोई हल्की हदीस नहीं दे रहा, ये भी बुखारी की हदीस है। ये भी बुखारी की हदीस है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मल्टीपल रेफरेंसेस अरे हैं सर मैं, दिखा लेकिन दो आपको अभी सिर्फ बुखारी के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि हम कोई बात जो करते हैं ना एवं ही नहीं कर देते। ये देखें, खुमस जो होता है वो 20% होता है जो आपने माल से लेना होता है। देखिए, प्रॉफिट सेंट अली टू खालिद टू ब्रिंग खुमस, खुमस वो 20% है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद का है। एंड आई हेटेड अली, मुझे अली से नफरत थी। एंड अली हैड टेकन बाथ आफ्टर सेक्सुअल एक्ट विद स्लेव गर्ल ऑफ द खुमस, खुमस की स्लेव लड़की के साथ डिंग डिंग करने के बाद उसने शावर लिया। आई सेड टू खालिद डोंट यू सी दिस, आई अली तुमने अली को नहीं देखा? When we reached Prophet, जब हम Prophet के पास पहुंचे, I mentioned that to him, मैंने नबी को ये बताया। He said, "ओ बुरेदा, ओए बुरेदा, do you hate Ali? तुझे अली पसंद नहीं है?" I said, "Yes." He said, "Do you hate him? For he deserves more than that from Khumus." वो इससे भी ज्यादा डिजर्व करता था। जरा 4 5 6 के साथ डिंगी डिंगी करता वो। तो भाई ये तो इस्लाम है। Why are बिना you still in कॉन्टेक्ट से नहीं कर Islam? सकते ना, बिना मुझसे और बात यार इसको करेगा मैं निकाला यार, ये पाकिस्तान कौन है यार बीच में? जानता ये हूँ, सूर्य नूर की आयत स्टूपिड नॉलेज निकालना। वाला आ गया फिर से यार, हाँ बकवासी इंसान को। अच्छा तेरे से बाद में बात करते हैं, बकवास बंद रख यार, इसको बीच में ना लाया करो यार बकवास, इसको बगैरत को अकल ये है नहीं, मालूम तमीज तो है नहीं नहीं। था ना ये डंगर है करके। Anyhow, so do you hate him that he deserves more than Hummus? अब वो सर बीच ये में इतनी डिंगी सारी डिंगी जंगें फरमा रहा अल्लाह है। के नाम पे जीत कैसे जाते थे फिर? सामने वाले क्या लाखों मतलब और जीत जब कैसे ये जाते तेरे थे? आजा यार देखो, अगर मैं आज आपको मैं ये कहूं, ठीक है, कि तुम लड़ाई करने जाओ, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, डाकू हो ना, डाकू कौम हो ना, तुम शुरू से डाके डालते हो, और मैं तुम्हें कहूं कि तुम जाके डाका डालो ये वाला, ठीक है, और अगर तुम जीत गए, ठीक है, तो तुम्हें 80% तुम्हें मिल जाएगा, और अगर मर गए तो जन्नत तुम्हारी, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मैं तुम्हारे ऊपर कहर कितना बरसूंगा और तुम्हारा जनाजा भी नहीं पढ़ूंगा, लिहाजा तुम जहन्नम में सड़ोगे। कुरान की आयत है। ए मोहम्मद अब तूने इनका जनाजा भी नहीं पढ़ना, पहले तूने चंद एक लोगों को माफ कर दिया था, अब नहीं। यू विल नॉट इवन इवन प्रे देयर फ्यूनरल प्रेयर नाउ बिकॉज ये तेरे साथ जंगों पे नहीं जा रहे। जी
ठीक है, कुरान 9 की 84, ये मैं आपके सामने वो भी ले आता हूँ ताकि जो हम नहीं, वो बोलेंगे मैंने पढ़ी है, आपको पढ़ी पता है। है कि हम बोलेंगे वो जो हम दिखा सकेंगे। ये देखें, and do not pray their funeral prayers over any of them who has died ever, or stand at a grave. Indeed they disbelieved in Allah and died, they were definitely disobedient. बस इसको आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा कि 82 से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा ये वो लोग हैं जो अब जी, नहीं जा रहे मोहम्मद के साथ लड़ाइयां करने। मोहम्मद अब उनका जनाजा भी नहीं पढ़ना, वो तो हंस रहे हैं तुम ऐसे जाते नहीं है, ठीक है, वो तुमसे परमिशन मांगते हैं कि हम बैटल में जाएं या ना जाएं, यू और बताते हैं गर्मी बहुत है वगैरह वगैरह। अब तुमने उनकी जनाजा में भी नहीं जाना। भाई इस्लाम में है क्या? लड़ाई मार कुटाई। और हाँ, कुछ बैटल्स हारे भी हैं ये, लेकिन ऑब्वियसली मोहम्मद, मैं हर दफा कहता हूँ ये बात आप याद रखिएगा और मैंने बहुत दफा कही है पहले भी, बहुत ही शातिर इंसान था और लड़ाई के मामले में ही वॉज वेरी कीन एंड वेरी नॉलेजेबल। उसको पता था लड़ाई किस तरीके से करनी है, कहाँ से करनी है। अगर आप देखो, अगर आप हिस्ट्री ऑफ अत्तेबरी पढ़ो तो वो आपको कुछ बैटल्स में मोहम्मद ने किस तरीके से शातिराना तरीके से चालें चली वो दिखाता है कि एक काफिले को पीछे भेज दिया, एक ग्रुप को पीछे से घुमा के लेके आया, फिर गंज करके लेके जाता था लोगों की, कि लोगों को पता ना लगे, लोग समझे कि ये लोग जो है ना वो हैं हाजी उजी लोग हैं, और पीछे से लेके जाता था, तलवारें छुपा के लेके आता था। यानी बहुत टेक्निक से लड़ाइयाँ करता था। ये एक नहीं, खैबर की लड़ाई और ये बाकी सारी लड़ाई, यू विल रियलाइज कि ही वाज वेरी वेरी गुड इन बैटल स्ट्रेटजीज। बैटल स्ट्रेटजीज के अंदर इंतहाई शातिर इंसान था, जी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ही कुड विन। उस जमाने में बैटल स्ट्रेटजीज मैटर्स एंड ही वाज एब्सोल्युटली द स्ट्रेटजिस्ट। उसने मक्का कैसे फतह कर लिया बगैर लड़ाई के? अगर आप देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी सुलेमानी जलेबी चैनल के ऊपर, मुझे भूल गया उसका टाइटल, वहां पे जाके मैंने काफी दिखाया था। काबा पे जब उसने हमला किया था, चार चार दोराहों से किया था, फोर्ट फोर्ट साइड से। और कुरान के अंदर आता है कि मोहम्मद जो है ना, चैप्टर नंबर 68 के अंदर आता है कि वर्स नंबर 1 के अंदर, कि मोहम्मद ने छुप के गेम डाली थी ये सारी की सारी, पता नहीं लगने दिया था उन लोगों को, और 4 एतराफ से किया था। जो नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, 4 साइडों से उसने अटैक किया था। जो साउथ ईस्ट वाली साइड है जहां पे खालिद बिन वलीद हुक्म था ना, उस साइड पे जी, अटैक शुरू हुआ था, उस साइड से इन लोगों ने अटैक करने की कोशिश की थी। तो फौजें जब उस साइड पे गई थी कुछ इन लोगों की, काफिरों की, तो दूसरी साइड से मोहम्मद की दूसरी फौजें आ गई थी, तो वो दे वर लाइक सराउंडेड फ्रॉम ऑल 4 लोकेशंस। चारों साइडों से सराउंड हो गए, तो उन्होंने हथियार फेंकने ही फेंकने थे। अब फिर मोहम्मद, अच्छा मोहम्मद देखो, बाकी सब जगह पे कत्लो कताल करता गया मोहम्मद, आपको पता है, पीछे इसने जिन जिन किलों को फतह किया उसको कत्लो कताल किया उसने, ठीक है, यहाँ पे नहीं किया। क्यों नहीं किया? लुक, दैट इज हिज स्ट्रेटेजी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर वो फुल लड़ाई कर लेता तो मोहम्मद को पता था कि जो बाकी कबीले, मैंने तो सुलह सुलह की हुई थी अभी, मैंने तो सुलहनामा साइन किया हुआ था, और एक दूर दराज के कबीले के 2 लोगों की लड़ाई के ऊपर मैंने कहा लो जी खत्म हो गई सारी सुलह सलाई, क्योंकि इन दोनों ने लड़ाई कर ली है, एक ने एक का कत्ल कर दिया। अब एक खोती के बच्चे, मगर एनी हाउ फॉरगेट दैट पार्ट। अब इसे पता था कि मेरे ऊपर अब एक और हमला होना है, मुझे अपनी फौजों को उस हमले के लिए तैयार होना रखना है, जी, राइट? और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ठीक है, फौरन जो है ना आपके पास मक्का के बाद, जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है, उसके बाद आपके पास फौरन अटैक आया था, जिसके लिए मोहम्मद और उसकी फौजों ने असल में वो लड़ाई रखी थी। फतेह मक्का जो है ना, फतेह मक्का में नहीं हुई थी, फतेह मक्का उसके उसके 6 महीने बाद असल में हुई है। इन रियलिटी अगर आप देखो तो फतेह मक्का में नहीं हुई, उसके 6 महीने बाद जो सेकंड बैटल हुई थी वहां पे हुई थी, वो फतह थी, क्योंकि असल में अब काफिरों की फौजें आई थी। मगर मोहम्मद ने अपनी फौज को वहां पे सेट रखा, उन लोगों में से भी कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया, देखा मैंने तुम्हें अमन दे दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, अब तुम मेरे साथ हो जाओ और ये हो जाओ। वहां पे उसने 60-60, 80-80 ऊंट रिश्वत के भी दिए, अगर आप देखते हो ये तमाम हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। देन जी, फतेह मक्का के बाद एक्चुअल एक्चुअल जो बैटल हुई थी फतेह मक्का की, वो फतेह मक्का के बाद हुई है। जी। ये क्या थी यार 313 बैटल, वाली। वो उसका नाम मुझे भूल गया यार, वो फतेह मक्का के बाद की बैटल का नाम क्या था यार?
अच्छा, ये 313 जो थे, जो इन्होंने 1000-1500 को हुनैन मारा हुनैन फरिश्ते। बैटल ऑफ हुनैन। देखिए फतेह मक्का के बाद जो असल बैटल थी ना वो बैटल ऑफ हुनैन है, क्योंकि उस टाइम पे अब काफिरों को पता लगा था मुस्लिमों ने ट्रीटी तोड़ दी। उससे पहले तो काफिरों को पता ही नहीं था कि मुस्लिमों ने ट्रीटी तोड़ दी है, उनका तो इल्म में ही नहीं था। जी। ठीक ठीक है। सो द रियल फतेह मक्का वाज एट गज़वा हुनैन, और मोहम्मद उसके लिए अपने आप को तैयार किया उसने, और वहां पे अच्छा, लेके गया। जी, सुलह हुदैबिया जो टूटी थी वो 2 लोगों की लड़ाई की वजह से टूटी थी? हाँ ना, जाके पढ़ो तो सही। एक इलाके के एक बंदे की दूसरे बंदे के साथ लड़ाई हो गई, एक ने एक को मार दिया। वो दूसरे वाला जो था फैमिली मेंबर, उसने जो है ना 4 बंदे भेज के उसके भी 2-3 बंदे मार दिए। मोहम्मद ने कहा ओके लड़ाई कर ली है, लो जी सुलह हुदैबिया खत्म हो गई, जाके पढ़ें आप। उसने कहा सुलह ओके। खत्म, इन्होंने ये तो अच्छा, इन दोनों ने एक दूसरे को मारा, सुलह खत्म। डूड दिस इज द रियलिटी। मोहम्मद छुप के गेम बना रहे है। मोहम्मद उसके बाद छुप के गेम बना रहे है। उसने तकरीबन 1 साल में गेम बनाई है कि जी। हाउ टू डिस्ट्रॉय देम नाउ। ठीक है, और उसने वो गेम बनाई, बड़े अच्छे तरीके से गेम बनाई। ये सुलह हुदैबिया टूटने का रेफरेंस कहाँ में मिलेगा? कौन सी यार बुक में? वहां पे देख लेना यार, मैं अब वो तफसीरों के अंदर भी लिखा हुआ है और बाकी अच्छा, जगह पे अच्छा। भी लिखा हुआ है, मगर दिस इज नॉट द पॉइंट। व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी सिंपल कि आपने काफिरों को देखो, वहां पे काफिर अभी तैयार ही नहीं थे। गज़वा हुनैन क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वो आए हैं ना मक्का के जी, ऊपर, अब वापस मोहम्मद को निकालने के लिए अब आए हैं। उनकी फौजें कहाँ गई? वो क्यों गायब थी? क्योंकि उस जमाने में फौजें थोड़ी होती थी। जी, ठीक है, वहां पे फौजें तो नहीं ना होती थी। फौजें तो आप इकट्ठी करते थे। ये वो जमाना है जिस जमाने में फौजें इकट्ठी की जाती थी। जी। तो मोहम्मद ने दरादर अटैक मारे। भाई ये तो ऐसी चीजें हैं कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि ये ही वाज व्हाट ही वाज स्टूपिड पर्सन। हाय, क्या कह सकते हैं यार। मैं अब क्या, बहुत सारा कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं अब बात बात चुप हो ये जाता हूँ, खुद ही चुप हो जाता हूँ। ये कहाँ से मिलता है पढ़ने के लिए, मतलब अगर अपन पढ़ना सर चाहें आप तो कौन? पढ़ें हिस्ट्री ऑफ तिब्री पढ़ लें आप। ओके। 48 वॉल्यूम है उसके, वही खाली पढ़ लें तो बड़ा है आपके लिए। बाकी सारा कुछ वैसे ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब तो बीच में कुछ रह नहीं गया ना। ओके सर। अब क्या बीच में रह गया? अब आप मुझे बताएं, आपके पास और कौन सा चीज रह गई है? कुछ नहीं बचा। तो छोड़ें, कहें मोहम्मद इज अ फेक प्रॉफिट। भाई पीछे रह क्या गया? जी, ठीक है। खत्म, कहें टाटा मोहम्मद इज अ बाय फेक बाय प्रॉफिट, ना बाय बाय कासिम करें। अली भाई। अब तो इतना आपको सब चीज तो बता दिया भाई, जी, मैं समझ हर एक गया। एंगल से बताया गया आपको। और मेरी जिस भी चीज की आप बात करेंगे, रिसर्च करेंगे ना, आपको पता लगेगा जो जो मैंने कहा एज इट इज, पत्थर पे लकीर की तरह मैंने एग्जैक्ट चीजें बताई हैं आपको, आपने पत्थर जो पे मुझे लकीर की तरह। हदीसें बताई थी, जी, जी, आपने जो मुझे होमवर्क दिया था हदीसों का, वो मैंने चेक करा, साहिल भाई को बताया, वो वैसे ही था, मैंने देख लिया। वैसे ही नहीं। अब वो मैंने 68 बोल दिया, वो 60 की 1 है बाय द वे। चैप्टर नंबर 60 की वर्स नंबर 1 है। इसके अंदर है कि जब अहले मक्का ने आयत तोड़ दिया तो रसूल ने इन पे चढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, तो इन्हें अचानक दबोच लें ताकि खून रेजी ना होने पाए। ये देखो बड़ा गेम डाली थी उसने। मोहम्मद को पता था कि सब लोगों के साथ मिलके मैं इकट्ठी लेटर बैटल नहीं लड़ सकता। ये देखें, यहाँ तक कि जब अहले मक्का ने तो रसूल ने इन पे चढ़ाई करना चाहिए, आपकी ख्वाहिश ये थी कि इन्हें अचानक दबोच लिया जाए ताकि खून रेजी ना होने पाए और मक्का शरीफ पे कब्जा हो जाए। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ भी की थी कि हमारी तैयारी की खबर हम अहले मक्का को ना पहुंचने दे। अच्छा आप मुझे बताएं, अगर अहले मक्का ने खुद मुआहिदा तोड़ा था, ठीक है, तो जी, क्या उन्हें नहीं पता कि अब हम पे लड़ाई होने लगी है? व्हाई वर दे नॉट गेटिंग प्रिपेयर्ड? भाई देखो, अगर मैं सुलह खुद तोड़ता हूँ, मैं और तुम 2 कंट्री हैं। सपोज यू आर इंडिया, आई एम पाकिस्तान, ठीक है, और हम लोगों ने सीज फायर कर लिया है, ठीक है, आपस में, ठीक है। अब अगर सीज फायर भी मैंने ही तोड़ा, ठीक है, मैंने तोड़ा, पाकिस्तान ने तोड़ा, ठीक है, और फिर पाकिस्तान तैयारी भी ना करे कि इंडिया मेरे पे अटैक करेगा क्योंकि सीज फायर तो मैंने तोड़ा, और जी, मैं जी, तैयारी भी ना करूं कि मैंने, तो मैं पागल होऊंगा ना। भाई दे जी, वर नॉट स्टूपिड इडियट्स, दे नेवर इवन न्यू कि सीज फायर खत्म हो चुका हुआ है। देखो उस जमाने में इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दूर के एक इलाके में एक कबीला ने दूसरे कबीले के साथ, ये हिस्ट्री ऑफ तिब्री के अंदर लिखा हुआ है, जाके पढ़ लो। और बड़ी सारी जगहों पे लिखा हुआ है। मगर आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। लाइक लॉजिकली भी सोचो ना, अगर मक्का वालों ने तोड़ा है सीज फायर, तो वो तैयारी क्यों नहीं करेंगे? मोहम्मद छुप छुप के क्यों कर रहा है और अल्लाह से दुआएं कर रहा है जी, कि अहले मक्का को पता ना लगे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ?
अबे मोहम्मद सीरियसली, पहले तो बदर उन्होंने अटैक किया बकौल तुम्हारे, ओहद उन्होंने अटैक किया, खंदक उन्होंने अटैक किया, अब ट्रीटी भी वही तोड़ रहे हैं और फिर भी अटैक के लिए तैयार नहीं कर रहे। क्या स्टूपिड बात कर रहे हो तुम भाई, लॉजिकली फ्लॉड बात कर रहे हो आप, लॉजिकली ही फ्लॉड बात कर रहे हो। अच्छा बदर क्यों हुई है? क्योंकि मोहम्मद ने उनके 4 काफिले लूटे, ये हमने पिछले दिनों साहिल के चैनल पे भी किया है। मोहम्मद ने उनके 4 काफिले लूटे, चौथे काफिले में बंदे भी पकड़ के लेके आ गया, ठीक है। फिर जाके जी बदर हुई, बदर में वो आया अटैक करने, भाई तुम हमारे काफिले लूट रहे हो साले। उसके बाद इसने मजीद काफिले लूटे, ओहद हो गई, ओहद में मुसलमानों को अच्छी खासी शिकस्त हुई, मुसलमान कहते नहीं हम जीत गए। मुसलमान बिल्कुल उसी तरह जीते थे जिस तरह 1971 के अंदर पाकिस्तान इंडिया से जीता था। जी तो ओहद में मुसलमान उतना ही जीते हैं, उससे ज्यादा नहीं जीते हैं, ठीक है। जी खंदक में चलो यार, खंदक में खंदक खोद दी भाई, उस जमाने में आपको बताया अगर कैसल नहीं है तो खंदक इज द मेन रीजन। और फिर वो टाइमिंग, वो जनाब अल्लाह की तरफ से जनाब ये आ गया और वो गया, कुछ नहीं आ गया भाई, टाइमिंग थी वहां पे उस टाइम पे, तूफान आना ही आने थे, टाइमिंग्स होते हैं पता है, इसीलिए खंदक खोदी जाती है कि यार टाइम है, महीने डेढ़ का वेट लग जाए, ये टेंट शेंट इनके उखड़ जाएंगे, भाग जाएंगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। द ओनली बैटल दैट यू एक्चुअली वन फेयर एंड स्क्वेयर was Badr, was Badr। जी और ठीक है उस वक्त आपके पास जोश और जज्बा भी बड़ा था, आप लोगों ने कर लिया, ठीक है, डजंट मैटर भाई। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम मैन, गो चेक इट आउट। और चीजों को सिर्फ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से पढ़ने की कोशिश करो, आपको खुद ही पता लग जाएगा, इट्स नथिंग बट अ स्टूपिड इडियोटिक कल्ट क्रिएटेड बाय वन सिंगल गाय फॉर पावर। वरना फिर मोहम्मद 13 शादियां क्यों करता, और हर वो लड़की जो अपने आप को हिबा करना चाहे, कुरान के अंदर आता है ना चैप्टर नंबर 4 के अंदर, हर वो लड़की जो अपने आप को हिबा करना चाहे मोहम्मद उसके साथ डिंगी डिंगी कर ले। क्यों भाई, हिबा करना चाहे क्या मतलब? कोई भी मुसलमान लड़की अपने आप को हिबा करना चाहेगी, ले मोहम्मद मुझे ठोक ले, अच्छा, व्हाई द उसमें हेल तर्जुमे मैन? में निकाह का शब्द है? अबे हिबा लिखा हुआ है ना, जो भी अपने आप को हिबा करना चाहे, whoever wants to do तर्जुमा, हिबा। जी जी जी, यार कुरान तर्जुमा चैप्टर पढ़ा था ना। नंबर, यार कहाँ 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 से तर्जमा पढ़ते हो? ये ले, मैं पढ़ाता हूँ आपको तर्जमा, तर्जमा। ये देखो, ए नबी, हमने आपके लिए हलाल किए इन तमाम अज़वाज को जिनका महर आपने अदा कर दी, जो आपकी मलके यमीन बांदियां बन गई हैं, बांदियां उनके साथ डिंगी डिंगी, जो बतौर फे की हैं और आपको बतौर फे अता की हैं। बतौर फे, फे क्या है? जी गिफ्ट, बताओ। बतौर फे मिली हैं आपको, गिफ्ट के तौर पे मिली हैं। इसी तरह अपने चचों की बेटियों, फुफ्फों की बेटियों, माओ वगैरह 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 हिजरत की, और वो मोमिन औरतें भी जो हिबा करे अपना आप नबी के लिए, ये क्या है? हिबा करे, हिबा हिबा तोहफा है मोहम्मद के लिए। जो भी बच्ची कहे ना मैंने मोहम्मद ये मिर्जा का बगैर कर निकाह का ले, है सब कुछ? अरे भाई निकाह रख लो बीच में, रख लो बीच में, मगर ये वो निकाह नहीं है कि जिसमें आप ये कहो कि जनाब वो 13 बीवियों से ज्यादा क्यों नहीं होगी फिर उसकी, ठीक है। अगली आयत पढ़ो ना आप, फिर अगली आयत पढ़ो। ये देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये असल वाली मैरिज क्यों नहीं है, इसकी अगली आयत में पता लग जाएगा कि असल मैरिज क्यों नहीं है। हिबा है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हमारे पाकिस्तान के मुल्ले बड़ी सिंपल सिंपल बताते हैं, कहते हैं कोई मसला नहीं। आप इनमें से जिसको चाहे पीछे डालें, जिसको चाहे अपने करीब जगह देते हो, जिनको दूर किया था इनको किसी दोबारा करीब करना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं। क्या मतलब? यानी कि अगर ये शादी है तो किसी को दूर कैसे कर सकते हो आप, और फिर करीब कैसे कर सकते हो? तलाक होनी चाहिए फिर, दूर करीब नहीं होना चाहिए। तो मोहम्मद जिसको तूने ठोक ली है और अब तूने उसको साइड पे कर दिया है, कोई बात नहीं, तूने दोबारा लेके ठोकना है ठोक ले। और ये हिबा है, इट्स अ हिबा। आप उसको आप उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज के अंदर ला के डिंग डिंग कर लो। तो मोहम्मद के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में किसी हिबा वाली लड़की के लिए, देखो हिबा वाली लड़की के लिए बाप का होना जरूरी नहीं है, वकील का होना जरूरी नहीं है, कफील का होना जरूरी नहीं है। वो लड़की खुद आगे दे रही है, आप कह रहे हो हाँ मैं कबूल है, हाँ कबूल है, हाँ कबूल है, हाँ कबूल है। कोई गवाह की जरूरत नहीं है, कोई वकील की जरूरत नहीं है। तो निकाह है वो, क्योंकि स्कॉलर्स ने, इस्लामिक स्कॉलर ने इसी तरीके से इनको जस्टिफाई करना है ना। जस्टिफाई करने का और तरीका क्या, यही तरीका है ना। तो जस्टिफाई जी करने का जी तरीका है, निकाह हुआ, लेकिन किसी गवाह की जरूरत नहीं है, किसी वकील की जरूरत नहीं है, किसी कफील की जरूरत नहीं है, उस तरीके से निकाह हुआ। मोहम्मद को किसी इस टाइप की चीज की जरूरत नहीं थी भाई। ये ज्यादा करीब है इससे कि इनकी आंखें ठंडी रहें और रंजीदा ना हो, और वो सब के सब राजी रहें। क्या बात है, अल्लाह को मोहम्मद के ठुल्ले की ज्यादा परवाह थी बजाय ऐसी कि मुसलमानों की परवाह हो।
मोहम्मद के ठुल्ले की ठंडक की ज्यादा परवाह थी अल्लाह को। उमर के ठुल्ले की ठंडक के लिए रोजा छोटा कर देता है। मोहम्मद के ठुल्ले की ठंडक के लिए जाओ भाई, जो भी अपना आप हिबा करना चाहे उसको ले लो, उससे डिंगी डिंगी कर लो भाई। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम मैन। जी ठीक है। फिर अभी क्या करे बोरिंग। कासिम भाई? अब क्या करना है, खत्म करना है। पढ़ो हमारे साथ, मैं गवाही देता हूँ। अरे सर कुछ मत पढ़वाओ यार, वो सब हाँ कोई देख लेगा, वीडियो घर वाले देख लेंगे। आप पढ़ो, पता लगे भाई। ये तो देखो कलमा पढ़ के दाखिल हुए थे ना, एंटी कलमा पढ़ो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक फेक गॉड है और मोहम्मद एक फेक प्रॉफिट है। अल्हम्दुलिल्लाह। सिंपल सेंटेंस बोलो, गेम खत्म, बाहर आओ यार, डरते क्यों? ठीक है सर, मैंने छोड़ दिया, बस इतना ही और कहूंगा नहीं, मुंह से बस। बोलो अल्लाह एक फेक खुदा है, मोहम्मद एक फेक प्रॉफिट है। सिंपल, से इट, डोंट बी स्केर्ड, से इट। किसी को ये नहीं पता देखो, तुम ये रियल में तुम्हारे कौन हो, लिए। तुम्हारा चेहरा कौन है, कैसा है, हाँ, कुछ कुछ नहीं जानता। मुंह से बोलो। सर किसी ने यहाँ देखते होंगे ना लोग आपको। मैं आपने आपने शक्ल दिखाई? नहीं नहीं, शक्ल नहीं। बस फिर बात खत्म। ये आपका असली नाम है? नहीं है ना? बस ठीक है, बात खत्म। नहीं असली दूर फिटे मुँह तेरे पे। चल फिर जा, याशी कर, निकल जा, दोबारा नहीं। असली नाम है सर ये, इसलिए मैं थोड़ा वही तो कह रहा, यहाँ निकल कुछ जा और लोग देख। दोबारा मत आई। गो, एंजॉय योर लाइफ, हैव फन, गेट आउट ऑफ दिस हेल, यस, गो। जी ठीक है कासिम भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, और किसी को कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, मोहल्ले में, घर में, किधर भी, क्या आप क्या अभी समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं। इंजॉय योर लाइफ, अच्छे इंसान बने, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें, या एटलीस्ट अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो एटलीस्ट तकलीफ भी ना दीजिए। यही हमारा नारा है, यही हमारी सोच है। ओके सर, थैंक यू सर ठीक है इतना कासिम टाइम भाई? देने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। ठीक। चलिए, चलिए, इट वाज गुड टाइम स्पेंड मैन। अब आप यस, सुपर चैट्स ले। हाँ, शरद चंद्र प्रधान जी, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल वीवी भाई कह रहे, गाइस प्लीज सपोर्ट देम मॉनिटरीली ऑल्सो, दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, थैंक यू साहिल एंड एडम भाई, थैंक यू सो मच राहुल वी भाई। हरमित भाई कह रहे हैं, जो कायनात बनाया उसको कुछ देने की चुल्लू भर भी औकात इंसान की नहीं है, फिर किस लिए ये सब ड्रामा कर रहे हो भाई लोग? चींटी के कुछ करने से हाथी को ही फर्क पड़ता है। बहुत अच्छी मिसाल हरमित भाई, थैंक यू सो मच। कृष्ण कुमार कह रहे, नमस्कार सेक्सी साहिल एंड सेक्सी सीकर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बाप रे अस्तगफिरुल्लाह, बाप। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जहन्नमी काफिर भाई कह रहे, यूनिवर्सिटी जलाना, मंदिर तोड़ना, ये करते थे ये लोग, यार यही काम था उनका, और क्या है। सेन ह्यूमन, साहिल एंड एडम, यू आर चुब्बन चुबान किल्ला, चुबान किल्ला फॉर मोमिन्स। अच्छा, किला है हम फॉर मोमिन्स, थैंक यू सो मच। आरडी साहब कह रहे, लाला जी, there is a channel called Nabi Asli on YouTube in which all the live stream which you have done so far are presented through cartoons, and it's very easy for new people to understand. He covered almost your all topics. या मैंने आदि देखा था, भाई, एक हाँ, दो आई थी मुझे उसकी वीडियोस, लेकिन यार वो बहुत ही स्लो स्लो टेम्पो है, इतना स्लो टेम्पो है कि मैं 1.5 पे देख के थक जाता हूँ उसका। एक दो दफा देखे हैं मैंने, इसलिए किसी को रिकमेंड ही नहीं किए। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।